बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। हैप्पी मंडे एवरीवन। आई होप कि आज की सुबह खुशगवार गुजर रही होगी और आप एक पॉजिटिव हैप्पी नोट पे जागे होंगे। एंड वर्किंग वीक है, शुरू हो गया है, बच्चे स्कूल गए हैं, जो लोग जॉब करते हैं वो जॉब्स पे चले गए हैं और जो इस वक्त घर पे हैं वो हमें टीवी पे देख रहे हैं। तो आप सबको वेलकम करेंगे और आपको याद कराएंगे कि एक पॉजिटिव वीक का आगाज़ पॉजिटिव थिंकिंग से होता है, यानी कि पॉजिटिव सोचों से। तो अगर अपने हफ्ते का आगाज़ अच्छी सोचों से, पॉजिटिव अंदाज से करेंगे तो आई प्रॉमिस यू पूरा हफ्ता अच्छा ही गुजरेगा। आज का दिन, आज वर्ल्ड पोस्ट डे है। जी हाँ, बेसिकली डाक का आलमी दिन, पोस्ट का। एक वक्त था जब एक दूसरे से राब्ते का तरीका था ही सिर्फ पोस्ट, खतूत के थ्रू हम एक दूसरे से राब्ता करते थे। स्पेशली जो लोग शहरों में, डिफरेंट शहरों में रहते थे या डिफरेंट ममालिक में रहते थे, तो लोग एक दूसरे को ख़त ही लिखते थे। ये सिलसिला ऑफ कोर्स वेरियस डिफरेंट तरीक़ों से शुरू हुआ। लोगों के हाथ खतूत भेजे जाते थे एक से दूसरी जगह, फिर पोस्टल सर्विसेज क्रिएट हुई, पिजन्स भी, कबूतर भी इस्तेमाल किए जाते थे, वेरियस डिफरेंट चीज़ें हुई और इवेंचुअली एक पोस्टल सिस्टम क्रिएट किया गया हर मुल्क के अंदर। और उस पोस्टल सिस्टम के थ्रू एक से दूसरी जगह लोगों के खतूत, कार्ड्स, कोई भी इंफॉर्मेशन होती थी वो पहुँचाई जाती थी। फिर ऑफ कोर्स चीज़ें और एडवांस हो गई और खतूत की जगह लोग कोरियर सर्विसेज की तरफ चले गए, कोरियर सर्विसेज के साथ साथ फैक्स मशीन्स, एंड ये सिचुएशन इवॉल्व करती गई। लेकिन ख़त या हैंड रिटन नोट या लेटर की जो वैल्यू है उसको कोई नहीं निगेट कर सकता। वो एक बड़ी खूबसूरत सी चीज़ है। मेरे पास अभी भी कुछ ऐसे खतूत हैं जो जैसे कि बर्थडे कार्ड्स और डिफरेंट ओकेजन्स पे डिफरेंट किस्म की चीज़ें। दैन मेरी एक पेन पैल हुआ करती थी एना, जर्मनी में। तो हम एक दूसरे को ख़त लिखा करते थे, वो मुझे लेटर लिखती थी, फिर मैं उसको लेटर का जवाब देती थी। मेरे अब्बू की और उनके अब्बू की दोस्ती थी क्रिकेट की वजह से, तो हम लोग जो हैं वो हमारी दोस्ती हो गई। फिर हमने एक दूसरे को लिखना शुरू कर दिया। हमें किसी ने बताया कि आप पेन पैल्स बन सकते हैं। 13 साल की उम्र पे, वो 14 की थी, मैं 13 की थी, और हमने कोई 2-3 साल एक दूसरे को लेटर्स लिखे। वो लेटर्स भी मेरे पास सेफ हैं। सो बात ये है कि व्यूअर्स, ये जो आप देख रहे हैं खतूत, ये पेपर अपने पास होना, ये एक परमानेंट मेमोरी की तरह आपके पास रह जाती हैं। ईमेल्स, आई नो अब नया सिस्टम है मेल का, बट उसकी वो वाली फील नहीं है जो एक एक्चुअल पेपर इन योर हैंड की होती है। और जब चीज़ टाइप करते हैं तो डिफरेंट फॉन्ट्स ही आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो जो हैंड रिटन, क्योंकि देखिए हर इंसान की हैंड राइटिंग बड़ी डिफरेंट होती है। जिस तरह मेरी बड़ी मैसी हैंड राइटिंग है, मेरी बहन की बहुत नीट हैंड राइटिंग है। सो आप हैंड राइटिंग से पहचान लेते हैं कि ओ हाँ, ये इसका ख़त है। सो द फैक्ट इज़ उसकी अपनी ही एक फ़ील है। सो आज मैंने आपके साथ आज के दिन की मुनासबत से एक लेटर शेयर करना है, बल्कि लेटर क्या, बर्थडे कार्ड आपके साथ शेयर करना है जिसके साथ लेटर आया। 14 सितंबर 2023 को एक हमने लेटर रिसीव किया। अच्छा, उससे पहले मैं ये ज़रूर बता दूं कि हमज़ा के लिए भी कार्ड इसी पर्सनैलिटी ने भेजा जिनका नाम है असीम फ्रॉम लंदन। अच्छा, 23 मार्च को हमज़ा की बर्थडे होती है, 27 दिसंबर को हसन की बर्थडे होती है और आज 9 अक्टूबर को नूर बानो की बर्थडे होती है। तो आज नूर बानो की 3rd बर्थडे है। और मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाहती हूँ व्यूअर्स कि कितने प्यारे प्यारे और ख़ूबसूरत लोग हमारी इस मॉर्निंग शो की फैमिली का हिस्सा हैं। उन्होंने एक ख़त भी लिख के भेजा, साथ में उन्होंने ये कार्ड भी भेजा। ये देखिए, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी 3rd बर्थडे, और ऊपर इन्होंने नूरी इस तरह करके स्टिक ऑन किया है। सो द पॉइंट इज़, बहुत ही प्यारा सा एक जेस्चर। अच्छा, अब इस ख़त में लिखा क्या है वो भी आपके साथ शेयर करूँगी कि मेहर नूर नूरी अस्सलाम वालेकुम। जब हमज़ा के लिए कार्ड आया तो उसके लिए भी उन्होंने, हमज़ा की 16वीं बर्थडे थी लास्ट ईयर, हमज़ा जुगन काज़िम आपने लिखा। सो बहुत ही प्यारा जेस्चर। और अस्सलाम वालेकुम, हमेशा सेहतमंद और खुश खुरम रहें। कुछ मदद के लिए पीटीवी के प्रोग्राम्स की नुमाइश को रोक लिया गया था, परेशान था। आप और आपकी टीम के साथ क्या हालात पेश आ चुके होंगे, मैं इस कन्फ्यूजन में था कि क्या राब्ता हो भी पाएगा कि नहीं। कैसर साहब को मोहतबाना सलाम, सिद्रा को सलाम, हमारे पीएम प्रोग्राम्स मैनेजर जो पहले हमारे शो के प्रोड्यूसर हुआ करते थे, पीएम साहब, इस कैसर साहब, सिद्रा ऑफ कोर्स एज यू नो इज़ आवर प्रोड्यूसर। हमज़ा साहब कैसे हैं, तालीमी सरगर्मियाँ अच्छी होंगी। हसन को शुतुरमुर्ग ले दिया होगा। हसन को एक ज़माने में शुतुरमुर्ग की
ख्वाहिश थी, तो खैर अल्लाह का शुक्र है कि वो उस फेज़ से निकल गया, वरना शुतुरमुर्ग ही लेके देना पड़ता। नूरी कैसी बातें करती है, उनकी यौम पैदाइश मुबारक। डॉक्टर फ़रज़ीन मलिक साहिबा को सलाम कह दीजिएगा। शायद जनवरी में वतन कंट्री आने का प्रोग्राम बन जाए, कुछ चाहिए तो ज़रूर बता दीजिएगा। एहतराम भरा सलाम, असीम फ्रॉम लंदन। तो असीम भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। आपको आज ये बात करने का रीज़न ये था कि आप ये जो कार्ड्स भेजते हैं, जो आप लेटर्स भेजते हैं, ये बड़ी वैल्यू और इम्पोर्टेंस रखते हैं मेरे लिए, और आपके डे 1 से जो आपने ये चीज़ें भेजी है मैंने सेव करके रखी हुई हैं, और ये मैं बच्चों को दूंगी जब वो बड़े होंगे कि भाई देखो तुम्हारे तो ऐसे भी फ़ैन्स थे जो दुनिया के, जो पाकिस्तान के बाहर लंदन से तुम्हें खतूत लिखा करते थे और आप लोगों को इस तरह मोहब्बत का अपना इज़हार करते थे। तो व्यूअर्स, ऑफ कोर्स हम अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन अगर आपने भी कोई ख़त या कोई अपनी फीलिंग्स या अपनी कोई चीज़ हमारे साथ शेयर करनी है एंड आप कॉल नहीं करना चाहते या हमें फ़ेसबुक पे डीएम नहीं करना चाहते, तो 21 महमूद गज़नवी रोड, पीटीवी सेंटर लाहौर हमारा एड्रेस है। लाहौर सेंटर आप भेज सकते हैं। मॉर्निंग एट होम का नाम लिख के उसके नीचे जुगन काजिम लिख दें तो मुझ तक आपके सारे खतूत, लेटर्स वगैरह ये चीज़ें पहुंचती ज़रूर हैं। सो अगर आज भी किसी को ख़त लिखने का शौक़ है, हैंड रिटन, तो ज़रूर भेजिएगा। अगर आपके बच्चे कोई चीज़ बनाना चाहते हैं क्यूट सी और वो शेयर करना चाहते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि अपने शो पे ऑन रेगुलर बेसिस दिखाते रहा करें। एक वक्त था जब इतने लेटर्स आते थे, इतना क्यूट लगता था। अब आई थिंक टेक्नोलॉजिकली लोग इतने एडवांस हो गए हैं कि चीज़ें लिखना नहीं पसंद करते, तो बनाना तो एक सेपरेट बात होती है। 042992000648 हमारा फ़ोन नंबर है, एंड मॉर्निंग एट होम फेसबुक का पेज है। और अगर आपने कुछ बाय मेल हमें भेजना है तो वी वुड रियली अप्रिशिएट इट। अच्छा, आयशा की कॉल भी आ गई है मुल्तान से, प्यारी सी हमारी आयशा, अनदर रेगुलर कॉलर एंड अ रेगुलर पार्ट ऑफ आवर मॉर्निंग शो। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम सलाम, कैसी है प्यारी सी जुगन? मैं बिल्कुल ठीक हूँ प्यारी सी आयशा। आपकी प्यारी सी जुगन कहने से पहले ही मैंने प्यारी सी आयशा कह दिया। बिल्कुल। आप मेरी चालाकी देखें। आप आपके मुंह से मुझे और भी अच्छा लगा और अपने ये सुनकर। और जो है ना, आपको सबसे पहले तो नूर की बर्थडे का विश करना चाहूंगी। हैप्पी बर्थडे, मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा दुआएं उसके लिए, और जो बेस्ट विशेस। और जो है ना, इतनी प्यारी लग रही हैं आज आप खुद भी ब्लैक सूट में, बहुत अच्छा लग रहा है आपके ऊपर। मुझे तो ब्लैक ही नजर आ रहा है। मैं जब ईस्टर्न वेस्टर्न फ्यूजन भी करती हूँ तो उसमें भी आई लाइक टू ऐड अ ट्रेडिशनल टच टू इट, विच इज़ वाई दी अजरक। सो द पॉइंट इज़, अल्टीमेटली मैं एक बात बताऊँ, आज मैं यही सोच रही थी कि हम कितने, जो लोग साहिब औलाद हैं, जो बच्चों के ख्वाहिशमंद थे, अल्लाह ताला ने उनको औलाद से नवाजा, हम वैसे आयशा कितने खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ताला ने हमारी ऑलमोस्ट हर ख्वाहिश को पूरा किया, और हमें ग्रेटफुल होना चाहिए। और अगर हम अपने बच्चों की सारी ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं तो हमें इससे एक लेसन लेना चाहिए और उन लोगों की हेल्प करनी चाहिए जो शायद अपने बच्चों की ज़रूरियात नहीं पूरी कर पाते। बिल्कुल बिल्कुल। और आजकल जो जो हालात चल रहे हैं उसमें आप देखेंगे कितने लोग परेशान हैं अपने बच्चों के लिए, अपने रोजगार के लिए, हर चीज़ के लिए। तो हमें दूसरों का तो ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। अपने लिए तो हर कोई करता है, सबको हर कोई करता है, लेकिन असल मकसद ज़िंदगी का यही है कि दूसरों के लिए भी सोचा जाए, उनके लिए ज़रूर किया जाए। और देखिए, बच्चों की बर्थडे पार्टीज वो तो खैर हम हर साल करते ही हैं, बच्चों की बर्थडे सेलिब्रेट, क्योंकि मेरी अम्मी बहुत भरपूर अंदाज में हमारी बर्थडे सेलिब्रेट किया करती थी। तो मुझे भी होता है कि बच्चों की प्रॉपर, जिस तरह मेरी खाला अक्सर कहती हैं कराची में, चुनियाला, वो कहती है हो गया वलीमा, मैं कहती हूँ हाँ जी एक और वलीमा हो गया। तो हमारे तो बच्चों के लिटरली उस तरह का होता है। बट उसके साथ साथ ये बात याद रखनी ज़रूरी है कि उस बर्थडे पार्टी से कई गुना ज़्यादा फ़ायदा बच्चों को उस चीज़ का होगा जो आप उनके नाम पे किसी और के लिए कोई पॉजिटिव काम करेंगे। सो द पॉइंट इज़, सेलिब्रेशन ज़रूर करें, लेकिन ये भी याद रखना ज़रूरी है कि उन बच्चों को जिनके पास तालीम के पैसे नहीं हैं या जो स्कूल में नहीं हैं, बिकॉज सिंपल यूनिफॉर्म नहीं ले पाए घर वाले, तो अगर तालीम फ्री भी है तो यूनिफॉर्म नहीं ख़रीद पाए या किताबें नहीं ले पाए, इस वजह से वो स्कूल नहीं गए, ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। सो हमें अपना हिस्सा ज़रूर डालना चाहिए इन हैप्पी ओकेजन्स के साथ साथ। जी बिल्कुल, हमें ज़रूर डालना चाहिए। और जुगन, आज आपसे इतने दिन के बाद बात हुई है, मेरा दिल नहीं कर रहा कि आपसे बात खत्म करूँ, बात यानी कि घर पे सब ठीक ठाक है, घर वाले, फैमिली, एवरीवन इज ओके? जी बिल्कुल। और अम्मी आपको बहुत सारी दुआएं कह रही थी। पूछ लगी थी जब भी मेरी तबीयत कैसी है, क्योंकि बीच में जब वो बीमार हुई थी तो आप बहुत ज्यादा परेशान थी। बिल्कुल, और अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतर है, और अल्लाह को जिंदगी दे, सेहत दुआएं देती रहती है। अम्मी को मेरा बहुत प्यार, बहुत सलाम। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, थैंक यू। तो ये थी हमारी प्यारी सी आयशा मुल्तान से,
व्यूअर्स, यही तो वो लोग हैं जो जिनका साथ है फ्रॉम डे वन इन द शो, और इन्हीं के हौसले इंसान अपनी जर्नी को कंटिन्यू करता है। अब किचन में आ गए हैं एक और पुराना बहुत ही प्यारा साथी हमारा, शेफ़ मेजबीन मौज़म। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं जुगन? अल्लाह का बहुत करम है। और नूर को खाला की तरफ से बहुत हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच मेजबीन। मुझे नज़र आ रहा है कि कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे पड़े हुए जी। हैं जो मेरी फेवरेट डिश के हैं। बिल्कुल, आज सब कुछ फेवरेट ही बन रहा है। आज 3 डिशेस बनाएंगे। क्रंच वाली हमारी आमंड पुडिंग। बिल्कुल, वक्त कम और मुकाबला सख्त है। एलमंड कैरेमल, पोटैटो चीज़ बॉल्स और मसाला कॉर्न राइस हम बनाएंगे। अच्छा, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि जब भी ये इस तरह 3 चीज़ें बनानी हो तो सबसे पहले कौन सी डिश बनानी चाहिए? क्योंकि हम आगे पीछे बना देते हैं जी, फिर मीठा ठंडा नहीं होता या खाना। सबसे पहले मीठे की बारी, ताकि जब तक आपका बाकी कुकिंग होगी आपका डिज़र्ट जो है वो सेट हो जाएगा तब तक। ओके, तो यानी कि मीठा पहले बनाएं जी, उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप में पोटैटो चीज़ बॉल्स की चीज़ें बना लें, उनको उनको थोड़ी देर फ्रीजर में रखते हैं ठंडा होने के लिए, और मीनवाइल आप आलू बॉयल रखेंगे तो उतनी देर आपने जो राइस बनाने हैं उसकी वेजिटेबल आप कट कर लें, वो भी आपका टाइम सेव हो गया। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ टाइम मैनेज करना पड़ता है। और प्रेपरेशन से स्टार्ट करेंगे तो आपको कोई इशू नहीं होगा। बिल्कुल। सो रेसिपीज़ की तरफ आते हैं। पोटैटो चीज़ बॉल बनाने के लिए हम लेंगे आलू 1 किलो, नमक 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, चेडर चीज़ 1 कप, मैदा आधा कप, अंडे 2 अदद, ब्रेड क्रम्स 1 कप और तेल हम लेंगे फ्राई करने के लिए। आलू आपने बॉईल कर लिए, उसके बाद उनको मैश किया, उसी में नमक और काली मिर्च हम शामिल करेंगे। अगर आपको स्पाइसी थोड़ा पसंद है तो आप इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें चॉप करके शामिल कर सकते हैं, मगर बच्चों के लिए अगर बना रहे हैं तो फिर आपको वो ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपने इसको मिक्स किया, हाथ पे आपने बॉल की वो रखी, समझे थोड़ी पैटी रखी, उसके बाद चीज़ आपने क्रश करके उसमें नमक और काली मिर्च हल्की सी मिलानी है ताकि उसमें भी टेस्ट आए। वो आपने बीच में फिल की, उसका बॉल बनाया, उसके बाद मैदे में कोट करेंगे, सिंपल ड्राई मैदे में। उसके बाद हम अंडे में डिप करेंगे और ब्रेड क्रम्ब जो है वो कोट करके इनको हम शैलो फ्राई करेंगे या डीप फ्राई कर लें। एक बात का जो ख्याल रखने के, जब हम इनको फ्राई करेंगे तो आपने फौरी नहीं छेड़ना, इनको सेट होने देना थोड़ी देर। तो बहुत अच्छा, यानी कि एक साइड हो, आप वैसे अगर पैन को ही थोड़ा सा हिलाएंगे तो खुद ही वो टर्न हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा उसको हाथ लगाते हैं ना तो ज़रा सा भी उसमें होल बन जाए तो वो पूरा खुल जाता है। अब जो नेक्स्ट है वो है कॉर्न मसाला राइस। उसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए उसमें हम लेंगे चावल 2 कप बॉयल किए हुए, उसके बाद साबुत गरम मसाला 1 खाने का चम्मच है, कॉर्न उबले हुए 1 कप हैं, शिमला मिर्च 1 अदद, गाजर 1 अदद, बंद गोभी आधा फूल है और हरा प्याज 2 अदद, चिकन पाउडर 1 चाय का चम्मच और तेल 3 खाने के चम्मच। बहुत सिंपल, जैसे हम फ्राइड राइस बनाते हैं जुगन, सेम वैसे ही है। सिर्फ इसमें ये आपने ऐड करना है कि आपने जब राइस बॉयल करने हैं तो उसमें साबुत गरम मसाला ऐड करना है, उसका उसमें फ्लेवर आ जाएगा, अरोमा भी आएगा। उसके बाद जब आप वेजिटेबल को फ्राई करोगे तो उसमें भी थोड़ा सा गरम मसाले का पाउडर आप शामिल कर दें, नमक, काली मिर्च है, सोया सॉस है। उसके बाद हम बॉयल किए हुए राइस इसमें मिक्स करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा आपको स्पाइसी पसंद है तो इसमें भी आप हरी मिर्च शामिल कर सकते हैं, चिली सॉस शामिल कर सकते हैं, और इसको दम लगाएंगे और गरम गरम हम सर्व कर देंगे। वंडरफुल। और मेरी फाइनल फेवरेट रेसिपी फाइनल जो है वो एलमंड कैरेमल है। उसके लिए हमें चाहिए बादाम 1 कप, चीनी 1 कप, दूध 1/2 लीटर, वनीला एसेंस आधी चाय का चम्मच है, मैदा 2 चाय के चम्मच, अंडे 4 अदद, क्रीम 1 कप और जेलाटिन पाउडर 1 खाने का चम्मच। जी, सिंपल, आपने बादाम को चॉप कर लेना है, 1 कप आपने चीनी लेके उसको मेल्ट करना है, उसको हम कैरेमल करेंगे। आपने पानी बिल्कुल नहीं इसमें ऐड करना, जैसे ही वो शुगर सारी मेल्ट होगी उसका कलर लाइट गोल्डन सा हो जाएगा। आपने उसके बाद आग से यानी उतार के पैन में बादाम शामिल किए और इसको ट्रे में किसी में आपने सेट होने के लिए छोड़ देना है, और ये बहुत जल्दी जो है वो रेडी हो जाती है। ये देखिए मैंने इसको थोड़ा क्रश कर लिया है। ये देखें उन्होंने बनाया, जिसको हम पीनट ब्रिटल कहते हैं, ये आपने आमंड ब्रिटल बना ली बेसिकली। ऐसे ही है, बट याद रखिएगा प्योर शुगर की है तो वंस इन अ वाइल के लिए इस किस्म का मीठा बिल्कुल अप्रोप्रिएट रहता है, बट नॉट ऑल द टाइम। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत सिंपल, हम इसकी पुडिंग जो तैयार करेंगे उसमें दूध 1/2 लीटर पैन में, इसको हमने डबल बॉयलर पे जुगन बनाना है, यानी आपने एक पतीली में पानी गर्म रखा और उसके ऊपर जो पैन रखेंगे उसमें हम 1/2 लीटर दूध शामिल करेंगे। ये जो क्रंच हमने 1 कप का बनाया है, हाफ इसमें से उसमें ऐड करेंगे। उसके बाद वनीला एसेंस और मैदा 1 चम्मच है वो शामिल करेंगे और इसको हम कुक करेंगे। जैसे ये कस्टर्ड की तरह थिक हो जाएगा इसको हीट से उतारेंगे। इसमें क्रीम 1 कप शामिल करेंगे। उसके बाद हम इसमें जेलाटिन जो पाउडर है उसको नीम गर्म पानी के साथ 1 चम्मच
चम्मच तकरीबन, अगर जेलाटिन है 2 चम्मच आपका नीम गर्म पानी है, डिज़ोल्व करके इसमें शामिल करेंगे। उसके बाद अंडों की जर्दी, सॉरी मैं बताना भूल गई, अंडों की जर्दी के साथ हम इसको कुक करेंगे। जैसे ये थोड़ा ठंडा होगा फिर हम इसकी जो एग वाइट्स हमारे पास पड़ी हुई हैं उनको बहुत स्टिफ बीट करके वो इसमें शामिल करेंगे, फोल्ड करना है उसको, और आपने इसको फ्रीज़र में कम से कम 2-3 घंटे के लिए छोड़ देना है। ये सेट हो जाएगा। उसके बाद हम इसको, ये देखिए रिंग मोल्ड पैन में इसकी लुक बहुत प्यारी आती है, इसको टर्न करेंगे। उसके बाद ये जो क्रंच बचा हुआ है बाकी वो ऊपर डालेंगे, क्रीम के साथ डेकोरेट करेंगे और सर्व कर दें। अच्छा, दूसरा ऑप्शन ये भी है कि आप नीचे पहले क्रंच को डाल दें, जी, जैसे आप एक ज़माने में पहले बनाया करती थी, और उसकी तरह कैरमल पुडिंग बनाते हैं, बट आपने नीचे क्रंच स्प्रिंकल कर दिया और उसके ऊपर डाल दिया, बट कोई गारंटी नहीं है ना वो उसके अंदर अब्जॉर्ब हो जाए, ऊपर ना नजर आए जी, तो ऊपर फ्रेश डाल दे तो वो क्रंची भी रहता है। अच्छा जुगन, रिंग मोल्ड पैन में ना ये होता है कि इसमें ज़ाहिर क्रंच शामिल किया हुआ है, वो नीचे आ जाता है। इसको जब अब मैं टर्न आउट करूँगी तो वो थोड़ा क्रंच आया होगा, इसका कलर जो है वो उस पर ब्राउन सा आ जाएगा। ऑसम, थैंक यू सो मच। तो ये हो गई हमारी करोड़ रेसिपीज़, करोड़ तो नहीं बट 3, बट 1.5-2 घंटे के अंदर 3 रेसिपीज़ तैयार करना भी एक कमाल है। देखते हैं कि ये कमाल कैसे सरअंजाम देती हैं शेफ़ मेहरबीन। वैसे कोई भी ऐसा काम नहीं है दुनिया में जो हमने इनको नहीं करते हुए देखा, तो इंशाल्लाह सब तैयार हो जाएगा, पर ना आप करती रहिएगा, हम आराम से खा लेंगे शो के बाद। लेकिन खैर व्यूअर्स, जहाँ पे हम अपने जो हमारे शो के फैंस हैं या जो व्यूअर्स हैं उनको भी हमेशा इंपॉर्टेंस देते हैं, कोशिश करते हैं कि हमारी जो इंडस्ट्री के लोग हैं हम उनको भी इंपॉर्टेंस और वैल्यू दें। वहाँ पे जो लोग अब हमारे साथ फिज़िकली नहीं हैं लेकिन उनका काम अभी भी जी रहा है, हमारे लेजेंड्स, हम उनको ट्रिब्यूट ज़रूर पेश करते हैं। तो आज नून मीम राशिद की डेथ एनिवर्सरी है। आपका असल नाम नज़र मोहम्मद राशिद था। आप एक बेहतरीन पोइट थे। 1910 में आपकी पैदाइश हुई। आपने बहुत ही खूबसूरत किस्म के की पोइट्री की, और आपकी फ़ेमस पोइट्री में इंसान, ईरान मियाँ अजनबी, गुमान में मुमकिन जैसी पोइट्री शामिल है। आपकी डेथ 9 अक्टूबर 1975 को लंदन में हुई। दुआ है कि अल्लाह पाक आपके दर्जात को बुलंद फरमाए, आमीन। इसी नोट पे व्यूअर्स हम जाएंगे ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे वेट लॉस वर्सेस वेट गेन। वेट लॉस और वेट गेन, इन दोनों की रिक्वायरमेंट बिल्कुल मुख्तलिफ लोगों की होती है, तो प्रॉपर तरीके से इन रिक्वायरमेंट्स को कैसे पूरा करें ये हम जानेंगे ब्रेक के बाद फ्रॉम ज़ैनब कौंसल। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है आपकी और मेरी फेवरेट ज़ैनब कौंसल ने, न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन एंड फूड टेक्नोलॉजिस्ट। अच्छा, आज इनकी फूड टेक्नोलॉजिस्ट वाला एस्पेक्ट जो है हम ज़्यादा यूटिलाइज़ करेंगे क्योंकि कुछ कन्फ्यूजन्स हैं जिन पे हमें क्लैरिटी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ज़ैनब, एक बात बताओ जी, आप न्यूट्रिशनिस्ट थी, मैंने आपके भी पेज पे देखे, आपके इंस्टाग्राम वगैरह पे, जैसे कि आपने कहा कि मोरिंगा को यूज़ किया जा सकता है वेट लॉस के लिए। बिल्कुल। फिर कुछ देर बाद कहीं और से वीडियो देखो तो मोरिंगा को यूज़ किया जा सकता है वेट गेन करने के लिए। बिल्कुल। अच्छा, दूध वज़न कम करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और वज़न गेन करने के लिए भी किया जाता है, ऐसे ही है। तो कुछ बटर्स होते हैं और वेरियस डिफरेंट चीज़ें होती हैं। कहा जाता है कि जी ये आप डेट्स, खजूर, वेट लॉस में भी मैंने डाइट प्लान्स में देखा है, वेट गेन में भी देखा है, तो एक ही चीज़ आपका वेट गेन और वेट लूज कैसे करवा सकती है? दिमाग को नहीं ये बात, मतलब इट डजंट मेक सेंस। ये ऐसे सेंस बनाती है कि जब हम एक ह्यूमन बॉडी को देखते हैं तो उसका टेक्सचर, उसका मेकअप जो है वो तो सेम है ना। हमने उसको वज़न लॉस की तरफ चाहे करवा रहे हैं चाहे वेट गेन हम उसका करवा रहे हैं, फूड्स हमने उनको सेम देने हैं क्योंकि हमने एनर्जी लेवल्स जो हैं वो बॉडी के मेंटेन करने हैं। इसमें एक पॉइंट बड़ा समझने वाला है कि जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं या वज़न बढ़ाना चाहते हैं, वो क्या खा रहे हैं उससे ज़्यादा मैटर करता है कि वो कितना, किस क्वांटिटी में और क्या चीज़ खा रहे हैं, यानी कि किस तरह कंज्यूम करते हैं कि उससे फ़र्क पड़ता है। उससे ज़्यादा हमारा एक हार्मोन होता है जिसको हम कहते हैं ग्रेलिन। ठीक है, अब जिस टाइम वो अपनी पीक पर होता है ग्रेलिन, अच्छा, वो जिस टाइम अपनी पीक पे होता है उस टाइम हमें शदीद भूख लगी हुई होती है। अब अगर उस शदीद भूख में हम खाना कंज्यूम करते हैं और ज़रा फैटी कंज्यूम करते हैं तो हमारा वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। और अगर हम वो 3, 4 या 5 मिनट का गैप निकाल के कुछ खाते हैं और बहुत फैटनिंग नहीं खाते तो हमारा वज़न कम होना शुरू हो जाता है।
ये एक बहुत सिंपल सी नहीं, टेक्निक देखिए है। बात आपके लिए सिंपल है, हाँ। लेकिन हर बंदा कोई साइंटिस्ट या फूड टेक्नोलॉजिस्ट तो नहीं बैठा हुआ ना। बिल्कुल, इसलिए मैं लोगों के लिए सिंप्लीफाई ये कर देती हूँ कि अगर उन्होंने, फॉर एग्जांपल, मैं दलिया बहुत ज़्यादा लोगों को प्रेफर करती हूँ कि वो खाएं। जौ के दलिए में ताकत बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन अब उसको बनाने का जो तरीका है वो वेट लॉस और वेट गेन के लिए इंटायरली डिफरेंट होगा। अब वज़न जब आपने कम करना है तो आप उसको पानी में पकाएंगे, और उसके बाद अगर आपको पानी वाला नहीं पसंद, आप उसमें 1/4 कप दूध का ऐड कर लें, और उसमें अपने नट्स, जो कि लो फैट वाला दूध ऐड कर एग्जैक्टली लें, हाँ। लो फैट मिल्क आपने ऐड करना है। और जब आप वज़न बढ़ा रहे हो तो आप उसको दूध के अंदर ही पकाएंगे, जिसका कार्ब लोड बहुत ज़्यादा हो जाएगा और वो आपका वज़न बढ़ाएगा इनिशियली। अब दूध की जहाँ हमने लो फैट और फुल फैट, अब ये देखिए ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात कही, क्योंकि जब दलिए की बात आई, और ये आई रिमेंबर कि मैं बच्चों के लिए दलिया तैयार करती थी एक सर्टन तरीके से, मेरा वेट नहीं कम हो रहा था, तो मुझे कहा कि भाई तुम दलिया इस्तेमाल करना शुरू करो। यू सी, ये क्लियर करना भी तो ज़रूरी है ना कि किस तरह से इस्तेमाल करो। तो बच्चों के लिए जैसे बनाती थी कि दलिया बॉईल किया दूध के अंदर, उसी के अंदर अंजीर डाल दी, पिस्ते बादाम डाल दिए, और केला भी एक मैश करके डाल दिया, और ये जो है ना उसको मिक्स करके मज़ीद उसमें थोड़ा सा दूध डाल दिया। जब कुक हो जाता है, बड़ा थिक हो जाता है, मज़ीद और दूध डाल के बच्चे खाते थे। हनी ऊपर से डाल देती थी बच्चों के लिए, खुद हनी नहीं डालती थी। वज़न मेरा टस से मस नहीं हिला। हाँ, बेसिक उसमें और कार्ब बच्चों लोड के लिए वो एक अच्छा ब्रेकफास्ट था, मेरे लिए भी बड़ा एक हार्टी ब्रेकफास्ट था, लेकिन उसने मेरी वेट लॉस की जर्नी में हेल्प नहीं किया। क्योंकि उसका कार्ब लोड जो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। दूसरी चीज़, लो फैट मिल्क और फुल फैट मिल्क जो है, अब दूध वज़न कम भी करा रहा है, वज़न बढ़ा भी रहा है। आप अगर ऊपर से मलाई उतार के इस्तेमाल करोगे तो वो वज़न कम कराएगा, लेकिन आप अगर उसको मलाई के साथ इस्तेमाल करो और ये एक्सपेक्ट करो कि आपका वज़न कम होना शुरू हो जाए, तो ये नहीं होने वाला। और दूसरा, दूध की टाइमिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। क्या मतलब? कि अगर आप दूध रात को पी के सोते हो तो वो आपका वज़न बढ़ाता है, क्योंकि वो आपकी गुड स्लीप में हेल्प कर रहा होता है, लेकिन 70 to 75% लोगों में वो गैस कॉज करता है रात को दूध पीने से। तो उसकी वजह से जो एसिडिटी आ रही होती है लोगों में, वो उसको कॉज कर रहा होता है। अब देखिए ना, वही दूध जो बच्चे रात को पी के सोते हैं, माँ बाप कहते हैं कि ये बड़ी अच्छी बात है। अब जब आप बड़े हो जाते हैं और आप वही दूध रात को पी के सोते हैं, तो आपको गैस और डाइजेस्टिव इश्यूज हो जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन अगर आप वही दूध, उसके ऊपर से फैट मलाई उतार कर उसको नाश्ते में इस्तेमाल करते हो, तो वो आपके वेट लॉस के लिए काम करता है। या असर के टाइम तकरीबन 4, 5, 6 बजे के दरमियान आप पी लेते हैं, तो भी वो वज़न कम करा रहा होता अच्छा, है। कॉफ़ी भी एक ऐसी चीज़ है, और चाय, जिसके बारे में कहा जाता है कि ओ वेट लॉस में बड़ी हेल्प करती है, लेकिन फिर दूसरी जगहों पे पढ़ो तो कहते हैं कि भी चाय का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, आपको वेट गेन कराएगी। कॉफ़ीज़, लातेज़ वगैरह इतनी ना पिएं, वेट गेन कराएंगी। ये क्या बात हुई? क्योंकि हमने एक मेजर्ड अमाउंट ऑफ मिल्क जो है, जैसे अडल्ट्स हैं, आप हैं, मैं हूँ, हम लोग एक दिन में मैक्सिमम भी पिएंगे तो 2 कप्स ऑफ मिल्क हम कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन कप का साइज़ क्या है? जो छोटा आपका चाय वाला कप होता है ना, यानी कि अगर आप ये पूरा एक कप पी लें तो आपकी पूरे दिन की रिक्वायरमेंट पूरी हो Exactly. जाएगी। यानी कि 2 इतने साइज के कप बिल्कुल, हाँ, पूरे हो जाएंगे। ठीक है। लेकिन हम करते क्या हैं? दिन में 4 से 5 कप चाय, अब वैसे भी थोड़ा सा सर्दियों का सीज़न आ रहा है तो हम उस साइड पे भी हो रहे हैं, तो चाय बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होना शुरू हो जाती है। अब चाय की क्वांटिटी को जब आप 2 कप ऑफ मिल्क से 4 या 5 पे स्विच करते हो, तो आपका वेट ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप कैलोरी सरप्लस में जा रहे हो। दूध की जो क्वांटिटी है, उसका जो फैट है, वो आपकी बॉडी में बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन अगर कह रहे हो कि जी हम लो फैट मिल्क इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम कितने कप चाय पी सकते हैं? दूध की क्वांटिटी तो वही रहेगी, लेकिन आप उसके ऊपर से अगर मलाई उतारे हो तो वेट ज़्यादा कम करने में हेल्पफुल ज़रूर हो सकता है। सेम इज़ द केस फॉर कॉफ़ी। कॉफ़ी भी बहुत अच्छी है वेट लॉस के लिए, सब कुछ, लेकिन मैं ये आज जो है वो क्लियर करना चाहती हूँ लोगों को कि मैं खुद ये बात बहुत ज़्यादा बोलती हूँ कि कॉफ़ी वेट लॉस के लिए बड़ी अच्छी है, कॉफ़ी के बहुत सारे फ़ायदे हैं, कॉफ़ी इज़ बेस्ट फॉर आपके एंजाइटी, डिप्रेशन, हर चीज़ के लिए। लेकिन प्लीज़ 2 कप से ज़्यादा एक दिन में कंज्यूम ना करें। मुझे कल एक लड़की से मेरा कांटेक्ट हुआ है, बात हुई है, ऑनलाइन मेरे से प्लान ले रही थी, तो उसने मुझे बताया है कि वो ब्लैक कॉफ़ी के 10 कप दिन में पी रही है कि वो 1 महीने में 15 किलो वज़न कम कर सके। आप खुद सोचें, 10 कप कॉफ़ी के अगर आप पीते हो वेट लॉस के लिए,
डायरेक्टली आप अपने गुर्दों को तबाह कर रहे हो, अपनी किडनीज़ को आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो। अगर आप मैक्सिमम 2 कप्स पे जाते हो, आपकी किडनी जो है वो हैप्पी रहती है, हेल्दी हो जाती है। दूसरा, लोगों में एक बहुत गलत कॉन्सेप्ट ये होता है सुबह उठते ही चाय पीना, सुबह कॉफी उठते ही पीना। काली कॉफ़ी पी लेना। हाँ, बिल्कुल। चाय और कॉफ़ी जो होते हैं ये डायूरेटिक्स होते हैं, यानी ये आपकी बॉडी में जितना पानी होता है उसको थ्रू यूरिन आपकी बॉडी से निकाल देते हैं। एंड आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है अगर बिल्कुल खाली है और आप उसके अंदर चाय या कॉफ़ी डालते हैं बिल्कुल। तो एसिडिटी के भी बड़े सीरियस और अल्सर्स का प्रॉब्लम हो सकता है। एसिडिटी, अल्सर्स, और उसके साथ आपने जैसे डायरेक्टली कॉफ़ी बॉडी में डाली है तो आपके लंग्स जो प्रॉपरली अभी पानी उनको चाहिए था, आपने उनको डायरेक्ट चाय कॉफ़ी या दी, आपकी किडनीज़ जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रही होंगी, आपका लिवर जिसने डिटॉक्सिफिकेशन करनी थी उस पानी के साथ वो नहीं कर पा रहा होगा। और फिर बाय द एंड हम बात यही करते हैं वज़न कम या वज़न ज़्यादा, हम ये बात क्यों नहीं करते कि हेल्दी रहना है। अब जैसे आपने बड़ी अच्छी बात की, खजूर बहुत हेल्दी है हमारे लिए, लेकिन सिवाय रमज़ान के मैंने बहुत कम लोगों को खजूर खाते देखा है, और अगर खाएंगे भी तो 10 से 15 खजूर एक टाइम पे इकट्ठे खा रहे हैं, जिस तरह के जैसे बंदा अंगूर खा रहा होता है। बिल्कुल। अच्छा, अंगूर की भी बड़े मज़े की एक अच्छा, वो नहीं, चीज़ मैंने है। खजूर की बात हाँ। क्लियर करनी है। जी, देखिए, जी। खजूर के बारे में और नट्स के बारे में बिल्कुल। मैंने बड़ी दफ़ा पढ़ा है कि जी खजूर जो हैं आप अगर खा लें और साथ में आप मतलब बेकरी के आइटम्स की जगह तो आपको ये वेट लॉस में हेल्प करता है। फिर दूसरी तरफ खजूर जो है आपको वेट भी गेन करा देता है। सो इसको ज़रा क्लियर कर दो, और नट्स वाली बात को भी, क्योंकि देखो सर्दियाँ अगेन आ रही हैं। बिल्कुल। सो खजूर तो चलो इस्तेमाल करें ना करें, नट्स, छुआरे, नट्स वगैरह ये तो लोग खाते हैं। जितने भी आपने नट्स खाने हैं उनको एक प्लेट में निकालें, कभी भी उस डब्बे में से, उस पैक में से उसको इस्तेमाल ना करें। नट्स को, सीड्स को हमेशा ये देख के खाएं कि आप कितने खा रहे हैं। एक हैंडफुल ऑफ नट्स जो हैं वो आपके वेट गेन के लिए भी इनफ है। अगर आपने वेट लॉस कराना है तो कितने नट्स खाएं? 4 बादाम, 2 अखरोट, 2 काजू, 2 पिस्ते, 1 खजूर, 1 इंजीर, मोर देन इनफ है, वज़न कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये पूरे दिन में खाना है, इकट्ठा नहीं खाना। 1 खजूर, 1 आपकी इंजीर, 4 बादाम, 2 पिस्ते, 2 काजू और 2 जो है ये आ जाएंगे आपके अखरोट आ जाएंगे। ये आपके वेट लॉस में हेल्प कर रहे सी हैं। बेहतरीन तरीका ये है कि इतने छोटे छोटे आपको बैग्स मिल जाते हैं, हाँ, जिप लॉक टाइप के, बिल्कुल। आपने उसमें ये चीज़ें डाल ली। जब लग रहा है कि यार ब्लड शुगर गिर रही है या तबीयत थोड़ी सी ऑफ हो रही है, वट खोला उसमें से 1-2 चीज़ें उसमें से खा ली, बस बिल्कुल। आपने दिन के एंड तक उसको मुकम्मल करना है। हाँ, और एक साथ चंक में ना खाएं। बिल्कुल। बट खैर अगर आपने स्नैक के तौर पे सबको ही खाना है तो एक दफ़ा में खा लें, बट देन दैट्स इट, राइट। लेकिन फिर या उसके नहीं? आगे पीछे साथ कुछ ना खाएं, क्योंकि आप देखें इंजीर भी आपके शुगर लेवल को पूरा कर रही होगी, खजूर भी आपके शुगर लेवल को पूरा कर रही होगी। अब खजूर और इंजीर जो है अगर आप डेली बेसिस पे खाते हो तो जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन का इशू रहता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। अच्छा, डायबिटिक एंड प्री डायबिटिक लोगों की क्या कहानी है? प्री डायबिटिक में जो लोग आते हैं वो 1 खजूर और 1 इंजीर जो है वो बड़े आराम से खा सकते डेली हैं। की खा सकते और अगर हम डायबिटीज़ में भी आप फॉल कर रहे हो तो भी आप खा सकते हो। 1 खजूर 1 इंजीर आपको कुछ नहीं कहती, ठीक है। लेकिन अगर आप ये कहो कि 4 से 5 खजूरें एक टाइम पे बैठ के आप खाओ, जैसे लोगों में एक बड़ा कॉन्सेप्ट मैंने ये देखा है, अजवा खजूर जो है वो मैं दिन की 10 भी खा लूँ तो मेरी शुगर नहीं बढ़ती। भाई क्यों नहीं बढ़ती? बढ़ती है शुगर आपकी। पॉसिबल, मतलब साइंस के बिल्कुल ऑपोजिट बात कर रहे हैं आप अपना ब्लड शुगर चेक तो करें। दूसरी चीज़ ब्लड शुगर वालों के लिए मैं एक बड़ी ज़रूरी, जो मैंने रिसर्च भी की है पिछले दिनों बहुत ज़्यादा, वो ये है कि अगर आप एक सैंडविच लेते हो, मतलब 2 सैंडविचेस ले लीजिए, एक सैंडविच को आप बड़े स्पीड से खाएं और उसी सैंडविच को आप फिर स्लो खाएं। यानी एक सैंडविच आपने 3 से 4 मिनट में ख़त्म किया, एक आपने 8 से 10 मिनट में ख़त्म किया। तो जो 8 से 10 मिनट में ख़त्म किया है, सेम इंग्रेडिएंट्स वाला, ना आपका वज़न बढ़ने देगा, ना आपके शुगर लेवल्स को बहुत ज़्यादा राइज देगा, और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी हैप्पी रखेगा और आपके मेटाबॉलिज्म को भी बड़ा हेल्दी रखेगा। वही कहते हैं ना कि खाने को सही तरीके से चबा के खाना चाहिए, बिल्कुल। और टाइम ले के खाना चाहिए, और थोड़ी सी भूख रख के खाना चाहिए। एग्जैक्टली। अगर इंसान इसी चीज़ को इम्प्लीमेंट कर ले तो आपको किसी मेजर लाइफस्टाइल चेंज की ज़रूरत नहीं होगी। बिल्कुल। आपकी खुद ही सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में आ जाएगी। ऐसे ही है। एक्चुअली साइंटिफिकली भी ये चीज़ देखी गई है कि इंसान मतलब हर साल जो है ना, कुछ लोग जो है ना वो 2-3 1-2 पाउंड उनके नॉर्मल वेट से बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ऐसे लोग ही। सीरियस नहीं लेते, कहते यार 2 पाउंड ही उतर जाएंगे।
एक और साल गुजरा, आपने 2 और चढ़ा लिया, अब वो 2 की जगह 4 हो गए। Exactly. और इसी तरह एक स्टेज आता है जब इंसान रियलाइज करता है कि यार मेरा तो अपने नॉर्मल से 15 से 20 पाउंड वजन बढ़ा हुआ है, ऐसे ही है। and that becomes a problem also. So the fact is that at the end of the day अगर एक पॉजिटिव और एक हेल्दी इंसान तरीके से इंसान अपनी ज़िंदगी को लेके चले तो कोई भी चीज़ आपको लड़ती नहीं है, बिल्कुल, unless you are allergic, वो एक मुख्तलिफ बात है। दैट इज अ सेपरेट केस। अच्छा, हम ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो माइंडफुल ईटिंग की आजकल बड़ी बात हो रही है, ठीक है। तो वेट लॉस और वेट गेन में माइंडफुल ईटिंग का क्या ताल्लुक है, और उसके साथ साथ जब हम सर्दियों की तरफ आते हैं तो डिटॉक्स ड्रिंक्स पूरी गर्मियां जो हैं लोग ले रहे होते हैं, मतलब खीरा ये वो डाल के। सर्दियों में डिटॉक्स ड्रिंक जो है वो फिर यखनियों में कन्वर्ट हो जाती है, सूप्स बन जाते हैं, और सारा दिन लोग हॉट चॉकलेट पी रहे हैं, कॉफ़ी बना ली, पूरा दूध इतना डाला, उसमें थोड़ी सी कॉफ़ी डाल के, चीनी बहुत सी डाल के मिक्स कर लिया। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? और गर्मियों में जब लोग आइसक्रीमें वगैरह भी खा रहे होते हैं वज़न नहीं चढ़ता, लेकिन सर्दियों में बहुत वेट गेन होना शुरू हो जाता है, तो इस पर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ज़ैनब कौंदल हमारे साथ है और हम इनसे डिस्कस कर रहे हैं कि वही चीज़ें रेकमेंड की जाती हैं वेट गेन के लिए जो वेट लॉस के लिए। मोरिंगा की भी हम बात कर रहे थे, मैं चाहूँगी कि हम मोरिंगा पे भी बात करें, और फिर रोटी, पराठा और चावल, ये तो डाइट में से पहले उड़ा दिए जाते थे। अब आप डाइट प्लान्स देखो तो वो कहेंगे जी आप चावल भी ले सकते हैं, छोटा पराठा भी खा सकते हैं। यार एक पासे के हो जाओ आप लोग, हम बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं खुद बड़ी कंफ्यूज हो रही हूँ। और मुझे अक्सर लोग खुद फ़ोन करके कहते हैं यार आप ही एडवाइस दे दें फ़लाँ चीज़ के ऊपर, वेट लॉस ये वो वटेवर, क्योंकि खुद मैंने इतनी दफ़ा काम किया, अब तो मुझे समझ ही नहीं आती मैं क्या कहूँ। तो मुझे सबसे पहले ये बताओ, मुरिंगा में ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको वज़न भी कम कराती है? तो क्या मुरिंगा सिस्टम में जाता है, उसको खुद ही पता चल जाता है कि ओ इसका वेट कम करना है तो उसको मैं कम करा दूँ? मोरिंगा आप किस तरह से अपनी बॉडी में डाल रहे हो वो वेट लॉस या वेट गेन की तरफ लेकर जाता है। अगर आप मोरिंगा लेते हो पानी में, सुहांजना बिल्कुल, जिसको हम सुहांजना भी कहते हैं, हाँ, सुहांजने को अगर आप पानी में कंज्यूम करते हो तो वो वज़न कम कराता है, लेकिन अगर आप उसको बाय द साइड दूध में इस्तेमाल करते हो तो वो आपका वज़न बढ़ाता है। स्मूदीज़ में और अगर आप दही वगैरह के साथ इस्तेमाल करते हो तो भी वो वज़न कम कराता है। अब अगर आप सिर्फ दूध में इस्तेमाल कर रहे हो तो वो वेट गेन कराएगा, दही, पानी, इन चीज़ों में इस्तेमाल करोगे तो वेट लॉस कराएगा। अब स्मूदीज़ की अगर मैंने बात की है तो एक और बात मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी। फ्रूट को खाना, फ्रूट को ब्लेंडर में डालना और उसकी स्मूदी बना देना, तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। फ्रूट को अगर आप खा रहे हो वज़न भी कम होगा, फाइबर भी प्रॉपर अंदर जाएगा। अगर आप स्मूदीज़ बनाते हो और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हो पूरे दिन में तो अनफॉर्चुनेटली वो आपकी बॉडी के लिए ही हेल्दी नहीं रहता। जैसे मैंने बहुत सारे लोगों में देखा है वो प्रोटीन शेक्स जो हैं उनको स्मूदीज़ के अंदर ही ऐड कर रहे होते हैं और उसको पी रहे होते हैं। अगर तो आप उतना वर्कआउट भी कर रहे हो तो मैं प्रोटीन शेक्स के एज सच अगेंस्ट नहीं हूँ, ठीक है, आप इस्तेमाल कर सकते हो, आई लेकिन डोंट लाइक प्रोटीन शेक। एक लायबल सोर्स प्रोटीन शेक क्या हो सकता है? मेरा बेस्ट जो प्रोटीन शेक है वो मैं कहती हूँ कि सत्तू पिए। सत्तू क्यों नहीं पीते? बेस्ट सोर्स है प्रोटीन का। अब अगर आप वही कहो कि आप जो है अपनी बार्स खा लेते हो, ये जो मिलती हैं मार्केट में बहुत सारे डिफरेंट ब्रांड्स की, उनमें बार्स में भी सिर्फ यही होता है, नट्स होते हैं, हनी होता है, खजूरें होते हैं, लेकिन वो प्रिजर्व्ड हैं। आप खुद घर पे फ्रेश बनाओ, ग्रेनोला बार्स बना लो, आप अपने जो है वो न्यूट्रिएंट्स बार्स बना लो और उसको डेली बेसिस पे इस्तेमाल करें तो वो आपके लिए हेल्दी हैं। अब जैसे ही वज़न कम करने की बात आती है हम समझते हैं रोटी, चावल, पराठे बिल्कुल ख़त्म, और जैसे ही वेट गेन की बात आती है हम हर बंदे को कहते हैं यार तुम पराठे खाने शुरू कर दो। पहले ये चीज़ समझें कि वज़न तो बढ़ाना है लेकिन कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाना, अपना यूरिक एसिड नहीं बढ़ाना। आप अगर अपनी रोटी के ऊपर आपने फॉर एग्जांपल पराठा खाना है, मैं वही कह रही हूँ ना कि रोटी, चावल और पराठे ये कॉमन चीज़ है, हर खाने के साथ लोग खाते हैं। नाश्ते में अक्सर लोग जो है अगर डबल रोटी ना भी खाएं तो पराठे खाते हैं। अच्छा, अब अगर डबल रोटी भी वेट लॉस के लिए तो कहते हैं रोटी चावल चीनी छोड़ दें, तो चलो चीनी की तो हम बात ही नहीं करते ना, चीनी तो वेट गेन वेट लॉस दोनों में बहुत बुरी है, एज इन सेहत के लिए एक बुरी चीज़ है। बिल्कुल। अब मैं आपको एक बात ये बताऊं, लोग क्या करते हैं, रोटी छोड़ देते हैं, 2 से 3 स्लाइसेस ब्रेड के खा रहे होते हैं। अब सोचने वाली बात ये है कि रोटी एक की कैलोरीज और 3 या 2 ब्रेड के स्लाइसेस जो हैं ऑलमोस्ट इक्वल है। और ये जो स्टोरी सुनते हैं ना हम जी, ब्राउन ब्रेड, वाइट ब्रेड,
सब बनता तो मैदे से ही है ना, और बनता यीस्ट से ही है। उससे बेहतर है आप घर पे रोटी खा लो। रोटी आपका वज़न भी कम करा रही होती है, आपको ताकत भी दे रही होती है, एक फीलिंग ऑफ फुलनेस भी दे रही होती है। दूसरा, लोगों में कॉन्सेप्ट ये चलता है रोटी नहीं मैं खा रही, मैं आजकल बड़ी अच्छी डाइट कर रही हूँ। डाइट क्या कर रही हूँ, चाय के साथ 2-3-4 बिस्किट खा लेती हूँ या एक पैकेट बिस्किट का खा लेती हूँ। आपने कभी बिस्किट के पीछे इंग्रेडिएंट्स लिखे पढ़े? यार मेरा तो सबसे बड़ा मसला ये है कि लोगों ने अपना नाश्ता बना लिया ये, हाँ, कि सुबह चाय के साथ बिस्किट खाने ही खाने, और ये नहीं रियलाइज़ करते। आई नो इस तरह के भी डाइट्स हैं जो शुगर फ्री हैं, वीट वाले हैं, ये हैं वो हैं, बट जब नेचुरल फॉर्म में इतनी चीज़ें अवेलेबल हैं जो बिल्कुल। ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं, वाई ओनली गो फॉर अनहेल्दी ऑप्शंस? पता नहीं लोगों मतलब में हम ये लोग अक्सर concept- कहते हैं बेकरी आइटम छोड़ दें। वेट गेन में भी कहा जाता है कि बेकरी आइटम ना खाएं, क्योंकि उससे आपके, जैसे कि आपने कहा, कोलेस्ट्रॉल, विसरल फैट, ट्राइग्लिसराइड्स, ये चीज़ें बढ़ जाएंगी। एग्जैक्टली। ओके, अब आ जाते हैं टूवर्ड्स जो मोटापा होता है। सर्दियों में लोग खाते उतना नहीं है जितना वो चीज़ें पी रहे होते हैं, और हमेशा कहते हैं लिक्विड डाइट पे तो वज़न कम होता है, लेकिन विंटर ख़त्म होता है और हर बंदे को हावड़ा शुरू हो जाता है कि वेट लूज़ करें। सो पहले ही बता दो सर्दियों से पहले कि क्या करें, क्या चीज़ें अवॉइड करें ताकि बहुत ज़्यादा वेट गेन ना हो। सबसे पहले तो ये बता देती हूँ क्या करें। पानी बहुत ज़्यादा पिएं। हमारा सर्दियों में फ़ैट इसलिए ज़्यादा चढ़ता है क्योंकि हम पानी पीना बिल्कुल बंद कर देते हैं, और पानी ने ही तो फ़ैट के साथ मिलना था और उसको बॉडी से बाहर निकालना था, लेकिन हमने पानी पीना बिल्कुल बंद कर दिया। और जब हम चाय, कॉफ़ी, इस तरह की चीज़ें पीते हैं, हमें लगता है हमारा लिक्विड इनटेक पूरा हो गया, अब हमें पानी की तो ज़रूरत ही नहीं है। आपने जिस टाइम पे इतना ज़्यादा बॉडी में पुट इन कर लिया है अपने फैट्स को, दूध बहुत ज़्यादा आपने पीना शुरू कर दिया है, तो वो आपको मोटा ही करेगा। दूसरी आपने ये पूछी थी कि सूप्स और यखनी और ये चीज़ें जो हैं ये भी वेट गेन करा रहे होते हैं सर्दियों में। उसका रीज़न ये होता है कि हम उसमें बहुत ज़्यादा, एक तो सोया सॉस डालते हैं जिसमें नमक ऑलरेडी एडेड होता है, ऊपर से हम खुद नमक डाल रहे होते हैं, वो बॉडी में वाटर को रिटेन कर रहा है, पानी हम पी नहीं रहे। नंबर 2, उसमें हम डालते हैं कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर तो बॉडी के अंदर वैसे ही इतना ज़्यादा आपकी थिकनिंग एजेंट के तौर पे हम यूज़ करते हैं, लेकिन वो बॉडी में बहुत ज़्यादा आपके जो है ना फैट बढ़ाना शुरू कर देता है। सूप पिए, लेकिन सूप को किस तरह से पिए? सिंपल सूप का तरीका ये है, चिकन वेजिटेबल्स डालें, उनको बॉईल करें, जैसे ही वो बॉईल हो जाए पानी थोड़ा सा खुश करें, उसको ब्लेंड कर लें, एज इट इज़ उसको खा लें दाल के साथ। फिर मुझे याद आ गया दाल वाला सूप हमारा, और जो है ना दाल और उसको ब्लेंड करके उसको इस्तेमाल करें, वो आपके लिए बहुत बेहतरीन सूप है, वेट लॉस के लिए, वेट गेन के लिए, दोनों में। अब वेट गेन में आप करने के लिए उसमें क्या कर सकते हैं, आप 1 चम्मच उसमें देसी घी का मिक्स कर सकते हो। सर्दियों में बहुत सारे लोग पानी नहीं पी रहे, जैसे मैंने पहले कहा, तो कॉन्स्टिपेशन बहुत पीक पे जाना शुरू हो जाती है। ये देसी घी उनकी उस प्रॉब्लम को भी सॉर्ट आउट कर देगा। बट यू सी अल्टीमेटली तो वही वाली बात है ना कि व्यूअर्स, सर्दियों में हमारी एक्टिविटी भी बड़ी कम हो जाती है। बिल्कुल। सर्दी की वजह से लोग की तरह गर्मियों में दिल नहीं चाहता बाहर निकलने का, लेकिन नाना करते करते भी बंदा आगे पीछे ये वो चीज़ें। सर्दियों में तो हर बंदा जो है ना कंबल में घुस के बैठा हुआ होता है, एक से उठ के दूसरी जगह गए, वहाँ पे बैठ गए, वहाँ से उठ के बिल्कुल। दूसरी जगह गए, जबकि विंटर में आइडियल टाइम होता है वेट लूज करने का, क्योंकि ऑलरेडी आपकी बॉडी एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न कर रही होती है सर्दी को कॉम्बैट वो करने। फैट को बर्न करती है ताकि वो जो है ना सर्दी से बच सके। अब इसमें हम एक और ये चीज़ करते हैं कि हमें ये लगता है कि जो फिजिकल एक्टिविटी है ना वो सिर्फ बाहर जाकर ही हो सकती है, घर पर हम फिजिकल एक्टिविटी और वो सिर्फ वेट लॉस के लिए होती है। हाँ। अब वेट लॉस, वेट गेन दोनों के लिए एक्सरसाइज जरूरी है, और क्योंकि आपने मसल बिल्ड करना है, अगर आपने वेट गेन भी करना है, आपने सिर्फ चर्बी नहीं गेन करनी। और अगर आप सिर्फ चर्बी गेन करोगे तो यू विल एंड अप विद द डिजीजेस, सिर्फ आप बीमारियों में रह जाओगे, होगा कुछ नहीं। लेकिन अगर आप मसल गेन करोगे, एक तो बहुत जल्दी वज़न कम नहीं होगा, और अगर मसल बिल्ड करके वज़न बढ़ा लोगे तो वज़न कम नहीं होगा और वज़न बढ़ेगा भी नहीं। मतलब दोनों स्टेट्स में मसल बिल्ड करना जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब मसल बिल्ड करने के लिए मैं जब लोगों को कहती हूँ ना, इवन वेट लॉस के लिए भी बनाना इस्तेमाल करो, एक्सरसाइज से पहले उसको इनकॉर्पोरेट करो, तो लोग मुझे कहते हैं बनाना तो बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ा देता है, मुझे तो मना किया, मैं तो नहीं खाऊंगा। बनाना जो है वो आपका वज़न नहीं बढ़ाता, केला वज़न नहीं बढ़ाता। केले का आप अगर अच्छा देखें 4 से 5 केले इकट्ठे बढ़ाएंगे खाएंगे तो फिर तो वज़न बढ़ेगा, लेकिन अगर आप 1 से 2 केले खा लेते हैं तो वो वज़न इंक्रीज़ आपका नहीं होगा, बल्कि आपके जितने न्यूट्रिएंट्स लॉस हुए हुए होते हैं वो उनको बूस्ट अप करता है। बेस्ट सोर्स है पोटेशियम का, मैग्नीशियम का, आपकी स्किन को अच्छा करने में, आपके मेटाबॉलिज्म को हेल्दी रखने में, और उसके साथ साथ आपकी एक ग्लोइंग स्किन जो है ना
वो देने में बनाना बहुत हेल्पफुल होता है। अच्छा, आज की गुफ्तगू को कंक्लूड करते हैं। आज की गुफ्तगू को कंक्लूड अगर करूं तो सिंपल ये कहूँगी कि सब खाएं, लेकिन ये देख के खाएं खाने कि का क्या तरीका अच्छा सीख लेना है। और खाने का हाँ, तरीका सीख लें, बिल्कुल। क्योंकि जैसे कि हमने अभी यही इसीलिए तो आपको बताया व्यूअर्स के चाय और कॉफ़ी से वेट लूज भी हो सकता है, वेट गेन भी हो सकता है। आप दूध पत्तियाँ बनाएं, सिर्फ लातेस पिएं। लाते कॉफ़ी में बेसिकली वो होती है जो निरे दूध के अंदर आप सिर्फ कॉफ़ी डाल के उसको मिक्स कर देते हैं। सो द पॉइंट इज यू कैन गो फॉर हेल्थियर ऑप्शंस, यू कैन गो फॉर ओके ऑप्शंस और यू कैन गो फॉर अनहेल्दी ऑप्शंस। ये आपकी चॉइस है। देखिए, जिस बंदे ने ना वेट गेन करना है ना लूज करना है, वो कभी कभी मार्जिन ले सकता है। एक टाइम दिन में दूध पत्ती पी ली, बाकी दिन आपने नॉर्मल एक और आपने कप जो भी पीना है। 2 दफ़ा दिन में आप चाय या कॉफ़ी पी सकते हैं, लेकिन अगर आप 20 दफ़ा पियेंगे तो वेट गेन वेट लॉस के अलावा भी आपके बहुत से मसाइल पैदा हो जाएंगे। सो वही नट्स जो आपकी हेल्थ के लिए, आपकी फिटनेस के लिए, आपके स्किन के लिए, आपके बालों के लिए बहुत अच्छे हैं, जब आप इतने इतने नट्स खाएंगे। आप देखिए, सर्दियाँ आ रही हैं, मैं बार बार आपको वार्न कर रही हूँ। जो बात ज़ैनब ने की है बहुत अच्छी की है कि एक प्लेट में जितने आपने खाने हैं, मुट्ठी भर नट्स आपने एक बोल में डाल लिए और आराम आराम से एक एक नट करके खाएं, चबा के खाएं। हम मुट्ठियाँ भर के मुंह में डालते हैं, हमें एहसास ही नहीं होता कि आधा आधा जार, मैंने लोगों के इतने इतने जार्स भरे हुए पड़े होते हैं, वो एक सिटिंग में बैठ के आधा जार खा लेते हैं। तो वेट गेन नहीं होगा तो और क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा तो और क्या होगा। सो गुड फैट्स कंज्यूम करें। जैसे कि उन्होंने कहा कि सूप ज़रूर पिए, लेकिन जैसे कि रात के खाने में आपने वो सूप पी लिया, ये नहीं कि सूप आपने एपेटाइजर के तौर पे पिया, फिर आपने पूरा खाना खाया, उसके बाद आपने मीठा खाया और कहा कि भाई आज मैं फ्रूट नहीं खाऊंगी, मैं उसके बाद ग्रीन टी पी और सोचा वजन कम हो जाएगा। एग्जैक्टली। सो द पॉइंट इज हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी चॉइसेस से आप जो भी गोल अचीव करना चाहते हैं कर सकते हैं, और सिर्फ कहीं सुनी बातों पर में मत चलें। अगर मोरिंगा से आपने वेट लूज करना है तो रिसर्च करें कि सुहाजने के थ्रू आप अपने वजन को कैसे कम कर सकते हैं और क्या चीज़ें करनी है। ये ना हो कि वजन कम करने के बजाय आपका वजन बढ़ना शुरू हो जाए क्योंकि आपने गलत इस्तेमाल किया। और मुस्तनिद डॉक्टर, मुस्तनिद प्रॉपर डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट से रुजू करके बात करके फैसला लेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। देखिए, ज़ैनब कौंदल इज ऑन सोशल मीडिया, आप डीएम करके सिंपल सवाल तो उनसे पूछ ही सकते हैं ना। और ऑफ कोर्स आपने उनको जाना है कंसल्टेशन के लिए प्रॉपर, तो वो भी आप जा सकते हैं। बट द फैक्ट इज प्रॉपर रिसर्च के साथ आगे बढ़े ताकि आपको बेहतरीन रिजल्ट्स मिलें। थैंक यू सो मच ज़ैनब। थैंक यू सो मच। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अब हमें ज्वाइन किया है हमारे मुल्क के एक बहुत बड़े सुपरस्टार ने। हैं तो पाकिस्तानी, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे जिस लेवल की इन्होंने धूम मचाई है उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। चाहे हम पाकिस्तान की बात करें, क्रॉस द बॉर्डर की बात करें, दुनिया के किसी कोने की बात करें, माशाल्लाह माशाल्लाह इन्होंने हर स्टेज पे, हर प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और ऑफ कोर्स अपनी सलाहियतों का लोहा भी मनवाया है। एक बहुत ही बेहतरीन और टैलेंटेड सिंगर जो अपने काम से प्यार नहीं करते, मोहब्बत नहीं करते, बल्कि इश्क करते हैं, और वो इनके काम के थ्रू आपको नज़र भी आता है। इनको बहुत से अवार्ड से पूरी दुनिया से नवाजा गया है, पाकिस्तान में भी। लेकिन रिसेंटली आपका 14 अगस्त को अनाउंस हुआ सितारा इम्तियाज़, और इंशाल्लाह 23 मार्च को 2024 को आप रिसीव करेंगे। हमारे साथ हैं आपके मेरे हर किसी के फेवरेट जावेद बशीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक जावेद भाई। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू। वेल डिज़र्व्ड। थैंक यू। एक तो होता है ना डिज़र्व्ड, एक होता है वेल डिज़र्व्ड, तो वेल डिज़र्व्ड। और अगर हम बात करें करियर की शुरुआत की, कहाँ से शुरू किया और सितारा इम्तियाज़ तक जर्नी पहुँची, तो ज़रा शुरू से बात करें। जी जी, थैंक यू जुगन, बहुत शुक्रिया। आप म्यूज़िक को बहुत अच्छा समझती हैं और हमेशा आपने बहुत प्यार दिया, इसलिए अल्लाह ताला ने आपको भी बहुत नवाजा और बहुत आपके साथ भी रहमतें बरकतें हैं मेरे, जो मैं देखता हूँ। मैं 1992 में मेरा कैरियर होता है, आगाज़ होता है कैरियर का, और मतलब मैं अपने वाले साहब से सीखना शुरू करता हूँ कव्वाली का। तो 98 में फिर वो जब इस दुनिया से चले जाते हैं तो फिर मैं मतलब बाकायदा मेरी वालदा ने मुझे हुक्म दिया कि भाई आपने कव्वाली करनी है। देखिए, मैंने स्टार्ट कव्वाली से किया, तो करते करते फिर 2-3-4 साल बड़ी स्ट्रगल की। बारीक से कवाल थे हमारे। हैं आप बारीक से कवाल थे आप। अरे अच्छी बात। तो 2000 फिर 3 में 4 में
ये कोशिश की कि मैं क्लासिकल भी सीखूं। फिर अपने मैं उस्ताद मुबारक अली ख़ान, मेरे ताया जी भी थे, अभी वो इस दुनिया में नहीं है, वो मतलब उनसे मैंने सीखना शुरू किया। तो बहुत स्ट्रगल की। तो फिर 2002 में मिकाल हसन बैंड भी ज्वाइन किया मैंने। उसमें बड़ी मुश्किल एक एल्बम बनाई संपूर्ण। तो करते करते फिर 2007 में कोक स्टूडियो, फिर मुझे पहला जो ब्रेक थ्रू मिला वो एक मिकाल हसन से पहले सिंपली रिच एक एल्बम आई थी यूके से। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल नहीं बिल्कुल। तेरे जय होर दिसदा, बिल्कुल। वो सुपर हिट सॉन्ग हुआ मेरा, हाँ सबका गाया हुआ और था। उधर से ही तो मिकाल की और आपकी कनेक्शन बनी, क्योंकि वो भी उस वक्त इंटरनेशनल काम कर रहे थे ना, आप लोग इंटरनेट कनेक्ट हो गए और वो एक सिलसिला आप लोगों का जी शुरू जी हो गया। बिल्कुल। तो बस फिर एक और फिर मेरा गाना आया दीवाने नच दे, उसके बाद मिकाल हसन की आ गई एल्बम। तो वो लोगों, आपको पता ही, धूम मच गई। लेकिन आपका नाम इंडिविजुअली नहीं हाईलाइट हुआ, वो पूरे बैंड को ही एज अ बैंड देखा जाता था। जब सिंगर होते हैं, मैंने एक बात रियलाइज़ किया कि बैंड का हिस्सा होना बड़ी अच्छी बात है, एक फैमिली, एक कमराडरी, कभी कोई नहीं अवेलेबल या ऊंच नीच हो गई तो चीज़ें फिर भी मैनेज हो जाती हैं। सिंगर ऑल इन ऑल एक इंडिपेंडेंट एंटिटी होता है, बट फिर रिकग्निशन भी उस सिंगर को मिलती है। बिल्कुल। हाँ, बैंड में काम करना वैसे तो एक पूरी टीम का ही होता है वो काम। और बड़ा अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस रहा हाँ, आपके लिए। मेरी, लेकिन उसमें 8 साल मेरे लगे, बहुत ज़्यादा मैंने मेहनत की है। मतलब बिहाइंड द सीन में काफ़ी मेहनत करता था, लेकिन वही बात है कि वो एक बैंड की सूरत में था। लेकिन वही बात है, फिर जब मैंने अब थोड़ा अलहदगी से किया तो फिर लोगों ने, जैसे बाजीराव मस्तानी जैसे गाने, आज इबादत और ये तूने क्या किया, वंस अपॉन अ टाइम मुंबई, इन अगेन, मतलब फिर मेरा एक इंडिविजुअली बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझे रिकग्नाइज़ किया। तो क्या ऑडिशन कभी देने की ज़रूरत महसूस, मतलब कभी किसी ने कहा आपको कि ऑडिशन दें? जब शुरू में सच बोलना चाहिए, जब और देखिए आप एक खानदान से बिलोंग करते जब थे, तो वो होता है ना। हाँ, जब पीटीवी आते थे ना, हम शुरू में मेला प्रोग्राम था, उसमें भट्टी, दिलदार परवेज भट्टी साहब थे, उनके प्रोग्राम के लिए मैंने ऑडिशन की थी। वो खुद एक लेजेंड इन हिज ओन राइट। हाँ, वो गाना भी आज तक भी मुझे उसकी स्थाई याद है, रोवा मैं तेनू नाले याद करा। अच्छा। हाँ, उसकी मैंने ऑडिशन की थी। तो कभी ऐसा नहीं महसूस होता था कि यार मैं इतने बड़े ख़ानदान से बिलोंग करता हूँ, मेरी पूरी फैमिली को सब जानते हैं, मुझसे क्यों ऑडिशंस करवा रहे हैं? कभी ऐसा महसूस नहीं होता था? होता है वैसे, देखिए यंग हम, लेकिन हमारी अब जिस स्टेज पे हम हैं, अब जावेद भाई आपको पता है, हम लोग, हमें अगर कोई कहे भी बाहर से कि जी आपने ऑडिशन करनी है व्हाटएवर, तो हम कर देते हैं, क्योंकि अब वो वाली इशू नहीं है, क्योंकि उस स्टेज पे बंदा इनसिक्योर बड़ा होता है ना। तो कभी उस स्टेज पे नहीं महसूस हो कि यार पता नहीं मैं कौन हूं? कई दफ़ा अब तो नहीं लोग करते, मतलब वालदा, मेरी वालदा की बहुत सारी दुआएं मेरे साथ हैं। मैं अपने वालदा की बड़ी खिदमत की है मैंने, वालिद की भी। तो कई दफ़ा अब तो ऐसा हुआ ही नहीं कभी, लेकिन स्टार्ट में था, जब स्ट्रगल कर रहे थे लोगों में। एक आधी ऑडिशन मैंने की थी, वो भी पीटीवी पे, बस। हाँ। अब नहीं ऐसा होता। अब लोगों को पता है कि यार कई लोग ऐसा करते हैं। अब तो खैर, अभी तो मैंने एक जैज़ बैंड के साथ किया, अमेरिकन जैज़ बैंड के साथ, ये पिछले हफ्ते की बात है। तो उन्होंने बड़ा एक अच्छा राग मुझे, मतलब उनको नहीं पता था कि कौन सा राग है, पर वो राग पड़दीप था। उसको मैंने जुगन अपने एक ऐसे लेवल पे उसको मैंने करके दिया उनके, कि मतलब वो पागल हो गए। लोग कहते यार, गोरे लोग, आपको पता है कि जैज़ काम तो एक अलग है ना, क्लासिकल और जैज़ एक अलग दो जॉनर्स हैं। जैज़ उनका क्लासिकल है, हमारा क्लासिकल हमारा है, तो उसको जब लेकिन उसमें फिर फ्यूज करना, वो दैट इज इम्पॉसिबल, बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि बहुत ऊंचे, तो क्योंकि वो होता है मिक्सचर। जिस तरह मतलब एक राग में 7 सुर होते हैं, तो आप उसमें कोशिश करते हैं, वैसे तो जो टोटली सुर हैं वो 12 हैं। ये बड़ी कमाल की बात है। जिस तरह एक सा है और एक पा है, 2 रेखब है, जिस तरह रे को रेखब बोलते हैं, गा को गंधार बोलते हैं, माँ को मध्यम बोलते हैं, पा को पंचम बोलते हैं, धा को देवत बोलते हैं, नी को निखात बोलते हैं, और खरज सा को बोलते हैं। एक सा है और एक पंचम है, बाकी सारे जोड़े हैं। तो 12 सुरों में से 7 सुरों में अगर आप उसको यूटिलाइज करना शुरू कर दें, फिर वो जैज़ बन जाते हैं। जिस तरह उसमें 8-10 सुर आप लगा दें किसी और राग के या किसी और सिनफ के, तो वो फिर जैज़ उसको बोलते हैं, जो कि क्लासिकल में उसकी बड़ी ममानियत है। वाओ। एक बात बताइए, ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें किस स्टेज पे सीखी?
जिस तरह आप कॉन्फिडेंस से एक्सप्लेन करते हैं और एक मतलब माशाल्लाह अब आपका उस्ताद का लेवल है। वैसे आपको हमें अब उस्ताद जावेद बशीर बुलाना चाहिए, क्या ख्याल है? अब तो बुलाना चाहिए। हाँ, बस आपकी मेहरबानी है, आप बुला रही थी। अच्छा, मुझे यारा के बारे में बताएं। यारा बड़ा ही खूबसूरत सॉन्ग है, कुछ इसके बारे में हमें बताएंगे? वो अभी रिलीज हुआ है, मैं इसी के लिए आज मॉर्निंग में शो में आया हूँ। अच्छा, इसलिए आए हैं? नहीं, बहन को मिलने के लिए नहीं आए? नहीं, आपको समझ आ गई, समझ आ गई। ठीक है, नहीं, आपको तो मिलना बहुत जरूरी है, लेकिन अगली बार मेजमिन आप यहाँ बैठेंगे जब ये आएंगे, ठीक है, आप इनसे बात कीजिएगा, मैं उधर अपना उधर मसरूफ हो जाऊंगी, क्योंकि ये तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता ना। नहीं, क्यों नहीं, जब इन्होंने मुझे बताया ना भैया अब मनाना है मुझे आपने। नहीं, ये रुसा हुआ चेहरा है। प्लीज आप मान जाइए। नहीं, जब मुझे बताया ना कि इस शो को आप होस्ट कर रही हैं, तो मैं ज़्यादा मतलब यानी मैं बिल्कुल डन कर लिया, मैंने कहा भी मैंने जाना है। तो यारा के बारे में बताएं हम। यारा सॉन्ग बहुत अच्छा सॉन्ग है, जो हमारे पाकिस्तान की इस वक्त सिचुएशंस हैं, इसमें बड़ा ये खुशी का एलिमेंट देगा। डांस सॉन्ग है, यूथ के लिए है, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, शादियों पे। फिर देखें, जो सबसे इसमें मुझे अच्छी चीज़ लगती है, शायरी मेरी है, कंपोजिशन भी मेरी है, क्योंकि एक लड़का एक लड़की के लिए गा सकता है और एक लड़की एक लड़के के लिए गा सकती है। मतलब कोई भी किसी के लिए भी गा सकता है। रवे सामने अखां दे मेरे यारा, नहीं मैनू कुछ होर चाहिदा, तेरा हर वेले करा मैं नज़ारा, नहीं मैनू कुछ होर चाहिए। यानी कि इसमें कोई जेंडर का मसला नहीं है, मेल फीमेल को गा दे, फीमेल मेल को। अच्छा, तो अगर सुना भी दें तो क्या ही बात है सर। मैं सुना देता हूं। प्लीज, ओवर टू यू। आपको सुनते सुनते अब ब्रेक में जाएंगे और फिर मजीद इस पे डिस्कशन करेंगे। जी हाँ व्यूअर्स, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक के बाद हमें तो बड़े टैलेंटेड यंग लोगों ने भी ज्वाइन किया। हमने कहा कुछ सीनियर जूनियर को मिक्स करके आज मैंने एक्चुअली इनसे बड़ी ज़रूरी बात करनी है, क्योंकि ये वो चीज़ है जिसपे पंजाबी में कहते हैं ना, मेरा भी त्राह निकल रहा है, क्योंकि एज एन एंकर ऑल्सो रिप्लेसमेंट हो सकती है। अब आप सोच रहे हो कि क्या बात होने वाली, पहले उनसे मिल लेते हैं फिर उनका ओपिनियन भी लेते हैं। हमारे साथ बहुत ही टैलेंटेड आदिल मजीद हैं, एक बेहतरीन एक्टर, बेहतरीन मॉडल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आदिल ही है ना, अदील तो नहीं है? मतलब आदिल, हमेशा पहले अदील कहती थी, फिर तुमने कहा कि अदील नहीं कहना, आदिल कहना, फिर मेरा दिमाग ही कंफ्यूज हो गया कि आदिल कितनी दफा मैं आ चुका हूं, अब तक याद हो गया। आदिल ही है ना, मैंने कहा मैं सही कहा, लेकिन एक बार चेक कर लूं ना। हां, बिल्कुल सही। उम्र के जिस हिस्से में मैं पहुंच गई हूं ना, ये मसले हो जाते हैं। लुक लाइक दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट। माशाल्लाह भी तो बिल्कुल यंग है। बिल्कुल ऐसा ही है। आपको कहना पड़ेगा क्योंकि हम लगभग एक ही जैसे हैं। तो वो तो इसलिए कह रहे हैं। देन वी हैव द वेरी ब्यूटीफुल, वेरी टैलेंटेड आमना हसाम, जिसको कभी मैं रात को मिलती हूँ, कभी दिन में मिलती हूँ। कल रात को हम अपने एक कॉलीग की शादी पे गए हुए थे। अच्छा। वहाँ पे टाकरा हुआ, मैं शदीद भुतलाई भी, कंफ्यूज पहुंची। ये एज यूजुअल सुकून से वहाँ पे बैठी, जिधर जाती है सुकून से सेट हो जाती है। और मैं उतनी अनकंफर्टेबल होती हूँ पब्लिक सेटिंग्स में। आदिल भी अनकंफर्टेबल होता है पब्लिक सेटिंग्स में। हम दोनों की ये कॉमन चीज़ है, हम दोनों को सोशल एंजाइटी होती है। सोशल एंजाइटी होती है। अच्छा, मैं सबसे पहले पहुँच गई थी वहाँ पे, ऑलमोस्ट हॉल खाली था और मैं जाके चुप करके बैठ गई। मैंने कहा मैं जल्दी आ गई हूँ। अच्छा, इनकी भी यही आदत है। इनको कहेंगे सर इवेंट 7 बजे शुरू होना है, आप 9 बजे आपकी एंट्री है, 8:30 पहुंच जाएंगे। अगला कहेगा अच्छी बात है, अच्छी बात है, ये अच्छी आदत है, लेकिन अब किसी में रही नहीं है, ये रही नहीं है। अब यूजुअली लोग हमेशा लेट ही आते हैं, लोग लेट ही आते हैं। लेकिन एक चीज इसमें शायद अब हम लोग आ ही ना पाए। देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात करनी है आज मैंने आप तीनों से। बिल्कुल ठीक है। एआई का नाम व्यूअर्स हम बहुत सुन रहे हैं, और बहुत सी आप देखें कि टिकटॉक पे, सोशल मीडिया पे, इंस्टा पे बड़ी अब वो आ रही हैं, फिल्टर्स लगा के आपकी एक एआई की फॉर्म बन जाती है। फिर एआई के थ्रू लोगों ने प्रॉपर अपने पेजेस और चैनल्स बनाए हुए हैं, बिल्कुल, जिसमें वो एक असल इंसान नहीं है, वो आर्टिफिशियल एक इंडिविजुअल बना हुआ है। इस तरह की मूवीज निकला करती थी कोई 10-15 साल पहले और हम कहते थे कि यार अगर इस किस्म का हो गया कि एक आपने होलोग्राम टाइप क्रिएट कर दिया तो क्या होगा, हाँ। मगर उन्होंने एक्टर्स मॉडल्स का क्या होगा, सिंगर्स का क्या होगा, होस्टों का, एक्टरों का क्या होगा, कुछ सोचा इसके बारे में कभी? मगर उन्हीं मूवीज़ में उन्होंने दिखाया भी होता है कि फिर जो डिज़ास्टर आता है और फिर कितने मसाइल होते हैं, क्योंकि जॉब्स चली जाएंगी, सारा फूड और हर चीज़ उनके कंट्रोल में आ गई, तो फिर हमारे लिए तो फिर बहुत मुश्किल है। अच्छा, वो बिल्कुल साई-फाई मूवी में चली गई है ना लड़की हमारी। अच्छा, व्हाट अबाउट यू, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस?
आई थिंक मुझे तो ये फेक लग रहा है सारा कुछ, मुझे तो कुछ समझ नहीं, नहीं मुझे आती पूरा है। यकीन है। मतलब मुझे तो इट्स लाइक भाई काइंड ऑफ तस्वीरें ऐसी आती हैं अजीब सी कुछ नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि वो इसी I'm दुनिया जो unable to है understand it. ऑलमोस्ट डिजास्टर की तरफ ही जा रही है और वो इसी तरह नहीं, से वो वैसे भी जा रही थी दूसरे मामलात की वजह से। पॉपुलेशन कम करेंगे, ये उनका स्टेप्स है ना जो वो फॉलो कर रहे हैं, जो वो हमें बहुत अरसे से मूवीज में दिखा भी रहे थे। ये कंस्पिरेसी थियरिस्ट बैठी हुई है यहाँ पे। याद है डिविंची कोड निकली थी तो हर बंदा जो है वो साइंस ढूंढ रहा था। अच्छा बॉस, याद है 10 साल पहले जी 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 इसी तरह किसी प्लेटफॉर्म पे बैठ के आप और मैं बात कर रहे थे और नए नए ट्यूनर्स और ऐसी चीजें आनी शुरू हो गई थी। आहिस्ता आहिस्ता म्यूजिशियंस को हटाना शुरू कर दिया था। हमारे म्यूजिशियंस, हमारे म्यूजिक प्रोड्यूसर्स, सारा कुछ अब एक कंप्यूटर पे हो जाता है, एक बंदा बैठ के कर लेता है। और अब तो वो बंदा खुद ना भी सिंगर हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कंपोजर भी सिंगर बन गया। जरा मुझे आप अपना इस बारे में ओपिनियन दें। मैं समझता हूँ जो प्योरिटी है जुगन, वो बहुत ज़रूरी है। और वो क्यों ज़रूरी है कि जब आप कोई भी चीज़ असली खाते हैं या मतलब उसमें एग्जैक्टली, तो वो उसका आपको एक आपके अंदर एक टेस्ट चला जाता है और वो आप हमेशा याद रखते हैं। जब आपको ऐसी चीज़ खाते हैं जिसका आपको टेस्ट ही इतना गंदा लगता है या वो नेचर विदाउट नेचर है, तो वो आप उसको Artificial है वो चीज़। आर्टिफिशियल वो नहीं खा सकते आप। लेकिन आप देखें सुने हम तो लोग सही देसी की खाने वाली कौमें, हमारे मुल्क में हर चीज ऑर्गेनिक और नेचुरल थी। आज देखो हर चीज डब्बे मिलती है। आप तो चने भी आप उबले हुए कैन में ले सकते हैं खोले और आपने फौरन। यू सी मुझे कंसर्न ये करती है। लेकिन मुझे माफ कर दें, या आप इस चीज को रियलाइज करें कि जो सही चने बने होते हैं ना, जो देसी चने जो प्योर देसी घी में जिसको और वो आपने सही बनाया चीज़, होता है, तो अरोमा ही वो और होता है। आप अनफॉरगेटेबल है, वो नहीं भूल सकते। वो यू कांट हैव इट इन कैन्स और उसमें नहीं आप मगर उसको जो कर सकते। ट्यूनर्स वाले सिंगर्स हैं वो लाइव परफॉर्म तो कर ही नहीं सकते। हाँ, तो अगर होलोग्राम बनाने शुरू कर दिए, देखो होलोग्राम भी तो हो जाते हैं ना कि आपने एक वो प्रोजेक्टर से शूट किया, एक पूरा इंसान बन गया। अब टेलर स्विफ्ट का कॉन्सर्ट पाकिस्तान में भी हो रहा है, जर्मनी में भी हो रहा है, अफ्रीका में भी हो रहा है। मगर मुझे नहीं समझ आती है कौन से लोग हैं जो ये चीज देखने के लिए जाएंगे। मैं तो कभी मत मेरा ख्याल से कोई भी नहीं जाएगा, क्योंकि नहीं, बहुत अजीब अजीब लोग हैं वैसे। चल शायद जाने तुक्का लग हम जाएगा, ये देखने मगर जाएंगे। वो मेजॉरिटी नहीं है ना। शायद तुक्का लग जाएगा किसी का, लेकिन इसके अंदर जो आपके अंदर वाइब्स हैं वो सही नहीं आ जावेद सकते। भाई देखिए, मिसाल के तौर पे आपकी आपने को जनरेशन ने गाना हमेशा पूरा गाना रिकॉर्ड कराया है, कभी आपने तोड़ तोड़ के एक कस्ताई एक नहीं किया। मैंने आपको पर्सनली देखा हुआ है, मैं गवाह हूं इस चीज की कि आज भी ये खालिस अंदाज में गाना रिकॉर्ड करवाते हैं, बीच में ब्रेक के नहीं लेते, उसकी व्हाटएवर। फील ही कुछ और है मेरे ख्याल से, डेफिनेटली। और ऑब्वियसली फिर इनका काम भी उस तरह का निकलता है। फिर एक और कॉम है कि वो एक एक लाइन गा के उसको ट्यून शून करके उसको जोड़ लेती है और बड़ा एक सुपरहिट गाना बन जाता है। ठीक है, लाइव कॉन्सर्ट्स में नहीं कर पाते, लेकिन वो ऑनलाइन अच्छे पैसे कमा लेते हैं। इसी चीज की तरफ एक्टिंग इंडस्ट्री काफी देर से जा रही है। पीटीवी का वो खालिस जमाना था जब गाना भी पूरा गाया जाता था। पीटीवी का ही खालिस जमाना था कि जब पूरा का पूरा सीन जो है 3-4 कैमरा से लाइक थिएटर शूट होता था। आपको क्या परफॉर्मेंस मिलती थी? अब आप लोग को दोनों को पता है कि जब अब एक्टिंग कर रहे होते हैं तो सामने एडी खड़ा होता है, असिस्टेंट डायरेक्टर, और वो एक एक लाइन बोल रहा होता है और एक्टर जो है वो रिपीट कर रहा होता है। वो रिपीट कर रहा होता है। तो क्या को उसमें एक्टिंग आनी है, क्या को उसमें परफॉर्मेंस आनी है? तो फिर इससे बेहतर एआई नहीं है जो कम से कम पूरी चीज तो एक साथ कर देता है? सॉरी, सवाल है पूछने वाला। मगर फिर वही बात आ गई ना, जो नेचुरल चीज है मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप बड़ा एंजॉय करेंगे। देखिए, एक बंदे ने एक चीज है उसकी डिफरेंट, एक बंदे ने वोकल किया, उस पे हमको ट्यूनर लगाना पड़ गया। ये 110% बात मतलब दुरुस्त है कि जब ट्यूनर लगेगा उसका टोन चेंज हो जाएगा, जो उसका रियल टोन है वो बदल जाएगा। सुर में जरूर आ जाएगा, लेकिन वो बंदा नहीं रहेगा जिसने रिकॉर्ड किया है। जो उसकी आवाज है बेसिकली वो प्योरिटी खत्म हो जाएगी। ये रब है, क्वालिटी जो है अल्लाह ये है। इसलिए हमें फिक्र नहीं करना चाहिए, ऊपर वाला है, जब तक वो है सारे ही हैं। नहीं तो एक्टिंग और उसमें तो सिंगिंग हो गया, एंकर क्या करेगा? हम तो जरा बातें करते हैं, वो तो कोई भी मुंह बोलने वाला सिर जब कर तक आप लेगा। माशाल्लाह आपके अंदर जो एक टैलेंट है वो मेरा नहीं ख्याल कि उस तरह आ सकता है। उनके लिए उसको Fake जो करके उसको। रिपोर्ट वो देखो, बनाएंगे मुझे तो उसके लिए अपनी हर चीज जान और उनको अपनी देनी नौकरी पड़ेगी। के लाले पड़े हुए, तुम लोग को किसी टेंशन में नहीं। और बॉस आप तो वैसे ही बॉस है हमारे। अच्छा जरा बताएं, मैं आपको बताऊं इनके साथ मेरी पहली मुलाकात, जरा आप बताएंगे कि मैं बताऊं? आप बता दें, क्योंकि आपको ज्यादा बताना आता अच्छा है। जावेद भाई, जितने धीमे और सेटल्ड और सोबर इंसान है ना, उतनी हाइपर और पागल मैं हूं। हम ऑपोजिट्स हैं इस मामले में, बड़े बादर मुहज्जब, वेरी सोबर टू द पॉइंट। हम एक गाने के शूट कर रहे थे, चल बुलिया की। चल बुलिया। आए हाय जो मैंने इनका हाल कर दिया। हर 2 मिनट के बाद फुदकती भी आऊं मैं, अच्छा ऐसे। और अच्छा बात मेरी कैसे सुन रहे हैं? अगर ऐसे है ना, अब मैं बातें कर रही हूँ ऐसे ऐसे और ये ऐसे हो रहे हैं। अच्छा हाँ ठीक है
बिल्कुल सही है, ऐसे कर लो। अच्छा एंड में ना ये मेरे से ऐसे बात कर रहे थे और हमारे शॉट्स में कोई साथ नहीं थे। हाँ, बस मुझे ये जान नजर आया, मैं उनके पीछे पड़ जाऊं। अच्छा, और मैंने मगर मेरे ख्याल से जो जबरदस्ती- opposite लोग होते हैं ना, वो हमेशा दे always attract each मैंने other। जबरदस्ती इनसे दोस्ती की है। बिल्कुल, पूछ ले इनसे, बिल्कुल। जबरदस्ती की कि नहीं? आप ह्यूमन बीइंग, एक दफा की मैं बात सुनाता हूँ, छोटी सी टाइम का इशू ना एक हो। दफा का जिक्र है। हाँ, हम किसी चैनल पे गए तो भूख लग रही थी मुझे। अच्छा। बाद में यकीन माने, मैं आज तक अपनी वाइफ से जाके ये बात करता हूँ कि यार वो ह्यूमन बीइंग भी एक बहुत अच्छी इंसान है जुगन। उसने वहाँ पराठे अपने हाथों से बना के, शो के बाद, मतलब एक लड़की ने कपड़े पहने हुए, वो मेकअप किया हुआ सारा, तो वो पराठे बना रही है। तो यही इंसान का ये पता आप चलता है ना कि भाई, वो लोग वैसे नॉर्मली भी खाना कपड़े पहन के ही बनाते हैं। नहीं, ये लेकिन एक अच्छा ऐसे अमल कपड़े पहन है के और नहीं। मेरी रिक्वेस्ट है कि वेस्ट से ना इन्फ्लुएंस हो और मुकम्मल कपड़े पहन के मेकअप लेकिन- के बगैर खाना बनाया करें, अरे क्यों क्योंकि कह रहे मेकअप के साथ मैंने तो फिर कहा वो अपनी wife हर को- कोई इनके जैसा नहीं होता ना कि चार चीज, वो देखे जरा शेफ इधर आइए ना, जरा हमें बताए ना। मैं जबीन ने 36 चीजें तैयार कर ली है और मेकअप टच से मस नहीं हुआ इस लड़की का। और बिल्कुल भी फील नहीं आ रहा। भाई इसमें तालियां बनती वाह वाह। तालियां बनती हैं इसमें। आस्क हर हाउ मेनी थिंग्स शी इज मेड। जी बताइए। जबरदस्त। जुगन सब कुछ रेडी हो चुका है और मेकअप का आप कमाल है, फिर यही कहूँगी। यही तो गुण है फिर, खाना अच्छा नहीं बनाना गुण है, बहुत, ये तो फन है, ये फन है, वो गुण है। ऐसे ही है। सो गुनी फन हो गया। गुनी फन। अच्छा आजकल, अच्छा गाना कैसा लगा आपको? बहुत प्यारा, बहुत जबरदस्त और गीत आवाज था बाकायदा, गाना नहीं था, गीत था। बहुत And- खूबसूरत। अच्छा लेकिन आपके स्टाइल थोड़ा मुख्तलिफ है ये हाँ, ये मैंने इसीलिए किया ना, ये यंगस्टर के लिए किया मैंने। मेरे लिए। हाँ, आपके लिए। ये तो बुजुर्ग हो गए तो यंग एट हार्ट, यू नो, जो एक सर्टेन, या आपके लिए किया या फिर आपके लिए किया। या फिर आपके लिए किया। और देखिए ये मैंने भी आपके लिए किया क्योंकि ये गाना ही ऐसा है, इन्होंने अरे। इतना सेंसिबली इसको लिखा है कि मेल फीमेल को डेडिकेट कर सकता है, फीमेल मेल को। अच्छा, Nice. जबरदस्त जबरदस्त। ये क्या सेंस थी? मतलब एक ऐसे आपका कभी भी होते हैं ना, खुद ही है, जिस तरह खुद ही आपने उसके lyrics मैंने वगैरह- खुद ही लिखा है। अरे वाह। मैं कहते ना, रवे सामने अखां दे मेरे यारा, हाँ, नहीं मैनू कुछ होर चाहिदा, सही। तेरा हर वेले करा मैं नजारा, नहीं मैनू कुछ होर चाहिदा। जबरदस्त। अब देखे ना, एक लड़का लड़की को भी कह सकता है। लड़की, हाँ। लड़की भी कह सकती है। और ये लड़की के खुशी ज्यादा का अच्छा आप है। दरख्त को कह सकते हैं, क्रॉस द बॉर्डर तो दरख्तों से भी शादियां हो जाती हैं। बिल्कुल, सो बिल्कुल। बात ये है, दरख्त को भी गीत सुना सकते हैं, गिलास को भी गीत, मतलब किसी को भी सुना सकते बिल्कुल। हैं, एज लॉन्ग एज इट इज योर यारा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा आपके YouTube पे अवेलेबल है? जी जी जी, अभी रिलीज हुआ, परसों तो रिलीज हुआ। अच्छा फीडबैक कैसी आ रही है? बहुत अच्छी फीडबैक, बहुत ही अच्छी। भाई मुझे तो इधर लाइव सुन के बहुत ही अच्छा लगा, दिल खुश हो गया। बाय द वे वीडियो इज और इसका music बनाया है। इसकी वीडियो जरूर आपने देखनी है, इसकी वीडियो बहुत ही खूबसूरत है। बेशक स्पॉटिफाई वगैरह पे जाएं, उसको डाउनलोड करें, वो सब अपनी जगह है, लेकिन वीडियो जरूर देखिएगा। बड़ी मोहब्बत प्यार से और बड़े कूल सी वीडियो बनाई है। बिल्कुल बिल्कुल। इसका म्यूजिक कामरान अख्तर ने बनाया है। हाँ। और वीडियो सजील खान ने बनाई है, और जज्बा एंटरटेनमेंट जो लंदन से हैं कंपनी, उन्होंने भी रिलीज किया और मेरे यूट्यूब चैनल पे भी है। सो प्राउड ऑफ चलिए, यू भाई, जबरदस्त, सीरियसली great. दिल खुश हो जाता है आपके, बिकॉज आई हैव सीन हिम एट अ पॉइंट जहाँ पे, और आप बोलते ज्यादा हैं फिर भी, क्योंकि इनको पता है कि आप टीवी पे आना है तो बोलना है, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन, अपनी जात के अंदर रहने वाली पर्सनैलिटी। मैं क्यों इनके पीछे पीछे वीडियो के दौरान भी और अदरवाइज भी इनके पीछे, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनकी एनर्जी इतनी खूबसूरत होती है, बहुत बड़े स्टार है, बहुत बड़े आर्टिस्ट है, बहुत बड़े Composed है ना इंसान है, basically। लेकिन कंपोज पर्सनालिटी है। अब देखे ना, इतने Good बड़े listener। स्टार हैं, जूनियर्स को साथ लेके चलते हैं, सीनियर्स के साथ अदब से पेश आते हैं। कितने सीनियर खुद हो गए, लेकिन अगर कोई इनसे 6 महीने पहले भी फील्ड में आया, उसको रिस्पेक्ट देते हैं सीनियर। यही सबसे मेरे ख्याल से बेहतरीन पॉइंट है, वन ऑफ द बेस्ट। एम इतनी यंग एज पे सितारा इम्तियाज से तो नहीं अनाउंस बड़ी हुआ ना। बात। देखें इट्स ट्रू, लोग 70 60 साल की उम्र पे जाके अनाउंस होते हैं, और आई एम वेरी हैप्पी कि इस बार यंग लोगों का अनाउंस हुआ है, बिकॉज यंगर इयर्स में आपको जब ये अवार्ड्स मिलते हैं तो और खुशी उसकी होती और खुशी होती है। है। बिल्कुल ऐसा ही है। दोनों वो कह रहे मैं हैं, इस हम पे, हमारी भी कमेटी को डाल दें, हम भी जुगत, बैठे। मैं एक ना इस पे आपको जोक सुनाना चाहता हूँ। मॉर्निंग शो है, लोग हंसेंगे। अच्छा वो एक नहीं, नाइट शो होता तो ना। वो एक सिंगर थी ना। हाँ, सही बात भी अब है, उसको- point है। सिंगर थी, उसको यंग बनने का बड़ा शौक था। वो अपने तबले वाले से ना, कोई भी आता था ना सुनने वाला, तो सुना के कहती थी, बेटा तू 10 मेरी एज की है। वो अच्छा, कहता मतलब सी, हमेशा? हाँ, वो कहता सी 30 साल है। फिर दोबारा सुनने वाले कोई आते थे, बेटा तू बता मेरी एज क्या है। हाँ। वो 2 साल और कम कर देता था, 28 साल है आपकी एज। एक दफा वो घर से बहुत ही जला हुआ आया था, सड़ा हुआ, आके बैठ गया। तो उसने, कोई लोग सुनने वाले आए तो वो कहता, बेटा मेरी उम्र 10 है ना, नो जरा। कहता बीबी 20 ते 2 64,
वी थे 2 चौट। अब मेरी उम्र ना बता देना, जल्दी से ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो ये दोनों मासूम बच्चे क्या करें इनसे जानेंगे। साडा मुंडा ठीक नहीं है, ब्रेक के बाद बात करेंगे। जी हाँ, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। यहाँ हवेद भाई से बात हो रही थी कि हमने क्या किया, तो आमना ने भी अपनी कमेटी डालनी थी। उसने कहा हमने भी तो एक प्रोजेक्ट साथ किया था, लेकिन 1 मिनट जल्दी से किचन में एक डिश रह गई थी। शेफ बड़ी नाराज है, चले हम रूस खाने गई की है, बात करते हैं कहती है जो तुम्हारी पसंद की मैंने भूख भी चीज लगने बनाई लगती है है साथ देख के खाना। अपनी बहन की, वो तो मिस हो गई। सहेली, क्या सिचुएशन है? जुगन सब कुछ रेडी है। एलमंड कैरेमल, कॉर्न राइस जो है मसाला, और उसके अलावा जो पोटैटो चीज़ बॉल रेडी है सब कुछ। हमें घर में एक हांडी पकानी पड़ती है, 4 घंटे बाद तो यब पड़ा हुआ होता है। Exactly. ऐसे कुड़ी 3-3 बना के सब कुछ सानुशन बना मदा के करी है, बिल्कुल फ्रेश कारा खड़ी लमसा। हैं, बिल्कुल फ्रेश खड़ी हैं, फ्रेश खड़ी हुई हैं अभी तक, बिल्कुल। थकन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये जुगन का कमाल है ना। मैं क्या फूके मार रही थी आपके ऊपर ब्रेक के दौरान? एनर्जी, नूर भाई एनर्जी, जुगन। तो मैं positive क्यों energy, तो happy मैं feel। क्यों उजड़? अच्छा, मुझे किसी ने उस दिन कहा आप शो के शुरुआत में बिल्कुल ठीक लगती है, एंड तक उजड़ क्यों जाती है? मैं क्या कहूँ, मेरे व्यूअर्स मेरे साथ, मैंने भी नहीं, ये उसने मुझे गलत- इज्जत नहीं, मिलेगी, बहुत गलत मैंने comment भी है, ये मैंने गलत भी comment सिर्फ है, और एक्टिंग ये कर रही ये हूँ, नहीं, उसको नहीं। कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलती यार। ये वो लोग हैं जो कुछ कर नहीं सकते, वो सिर्फ इस तरह हाँ, कमेंट्स आप करते हैं। लेकिन That's all। आपस की बात है, आदिल उजड़ तो जाती हूँ एंड नहीं, 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 बात तो नहीं, सच I है, think लेकिन बात always करो look नहीं, नहीं, fresh, नहीं। always look fresh। ये लफ्ज उसने अच्छा नहीं कहा, आई डोंट लाइक। बर्बाद सी हो जाती है, कह देता तो ठीक था। नहीं, नहीं, कुछ भी असल नहीं में होता। उछलती रहती, टिकती हूँ नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं। उठे वो बाल हाँ। सिर्फ एक वो- दिन मुझे किसी ने क्लिप भेजी कि शो के शुरू में, क्योंकि उन्होंने क्लिप भेजी और एंड की भेजी। शुरू में बाल बिल्कुल सेट छुए हुए हैं, एंड पे लग रहा था सिर के ऊपर वो सींग निकले। वो सकता है उस दिन ज्यादा नहीं, आपने वो थोड़ा सा बार बार देखो ऐसे walk ऐसे around करना किया। पड़ता है, ऐसे किया, ये किया, फिर ऐसे किया, वो फिर ऑब्वियसली हो जाता है। नॉर्मली अब थोड़े से बंदा हराम। मॉडल तो नहीं हो सकता ना। नहीं, yes, yes। अच्छा, तो बताइए कि आजकल आप लोगों की काम में क्या मसरूफियात है। और बाय द वे जावेद भाई का सॉन्ग यारा, इट इज एब्सोल्युटली अ ब्यूटीफुल सॉन्ग एंड सिर्फ यंग लोगों के लिए नहीं, आई डिसएग्री। आई थिंक हर जनरेशन हर को पसंद generation आएगा, के क्योंकि लिए। अल्फाज बड़े खूबसूरत हैं। हाँ, बिल्कुल। सो ये तो आजकल अभी मजीद क्या हो रहा है वो मैंने आपसे जानना है। पुत्र, आपकी क्या कहानी चल रही है आजकल? आजकल वैसे काफ़ी बिजी चल रहा है, क्योंकि 3-4 ड्रामे हैं जो लाइनअप में लगे हुए हैं, उनके स्क्रिप्ट्स का वेट हो रहा है, और कुछ की डेट्स आ रही हैं, और इंशाल्लाह ये 1 वीक के अंदर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और आदिल अस्करी सर के साथ में कर रही हूँ। वाह, यस, मोची गेट है, उसका थोड़ा सा स्पेल बन गया है, मगर अभी जो मेरा है उसकी भी डेट्स आएंगी। वंडरफुल। हमने साथ और में हमने एक project साथ किया। काम भी किया वो था। है ही कुछ मुख्तसर से कैरेक्टर्स की स्टोरी, उसमें एक मैं कैरेक्टर हूँ, एक ये हैं, और कुछ नए लोग भी हैं। हाँ सो जी। इट वाज अ और रियली वो गुड एक्सपीरियंस। बहुत बहुत अच्छा मैं लगा। ऑनर एक बात कहना चाहूँगी आमना आपको, आई वॉज वेरी प्राउड ऑफ यू। इस लड़की ने रीटेक नहीं कराई। अच्छा, अदल बहुत बड़ी बात है। जबरदस्त, देखो, जबरदस्त। यूजुअली स्पेशली जिस बंदे को आप क्या मापी बात है। कहते हो ना, बंदा थोड़ा सा घबरा जाता है उनके साथ काम बिल्कुल करते ऐसे हुए। माशाल्लाह माशाल्लाह इसका कॉन्फिडेंस लेवल, मैं नज़रों में नजरें डाल के इसने लाइंस डिलीवर की हैं, और जो बात कहने वाली है वो एडमिट करनी चाहिए। जबरदस्त, जबरदस्त। इसने अपनी वार्डरोब, इसने किसी स्टेज पे तंग नहीं किया, वेरी अकोमोडेटिंग आर्टिस्ट। मानने वाली जो बात है वो मैं ऑनर आपको कहूँगी। Thank इट you. वाज अ प्लेजर वर्किंग विद यू। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और मेरा तो इंसान मूड ही सीखता खराब है। था ऑल थ्रू, क्या मतलब अच्छा लगा? नहीं, मुझे तो डांट नहीं पड़ी। वो कह रही मुझे तो असर नहीं ना हुआ, उसको नहीं डांट पड़ी, वो मैं कुर्ती कुर्ती फिरती कुर्ती। ये भी एक उम्र का हिस्सा है। नहीं, ये ना करे, सेम टू सेम, एक्साइटेड ना हो। अच्छा, इतने खुश होकर कह रहे यस, हमारा एक ही हाल है। आपका क्या काम शाम चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बड़ा अच्छा चल रहा है काम। मैंने अभी बैक टू बैक टीवी कमर्शियल्स किए हैं, काफ़ी अच्छे, बड़े अच्छे ब्रांड्स के साथ। और क्रिकेटर्स ज़्यादा थे मेरे साथ, क्योंकि आजकल वर्ल्ड कप का वो सारा चल रहा है सीन, तो उसके साथ उनके साथ काम कर रहा था। फिर एक मूवी, दिखने भी तो एथलीट लगते हो ना, तो वो भी एक बड़ी अच्छी एक लुक आती एग्जैक्टली है ना। वो बना भी, मैं उसमें कोच हुआ था बेसिकली, जिम का कोच। तो वो जिम में आते हैं, वो पीटीसीएल का था बेसिकली। मतलब आप कोच कर रहे हैं अपने मैं से कोच, बड़ी- हाँ, उनको कोच कर रहा हूँ अच्छा, बेसिकली। एक्सरसाइज तो वो एक्सरसाइज जिम के अंदर था, शॉर्ट था ना हमारा, यूएफसी जिम में था वो। अच्छा। इट वाज गुड। फिर बाकी एक मूवी कर रहा हूँ, वो भी आधी हो गई है, आधी उसका भी काम होना है। कौन सी और शंदूर, ओके। हाँ। तो बेसिकली सुना कि विजुअली आधी इसीलिए रह गई है कि लाइट नहीं आ रही। लाइट नहीं आ रही है, पता नहीं क्या नहीं आ रहा, अभी समझ नहीं आ रही।
फिलहाल वो अभी इससे Come पहले on, करेगा आपको पता है अच्छा। आजकल गाना बनाना कितना मुश्किल काम है। आपने अभी इतना बड़ा एक प्रोजेक्ट, ये जो यारा की वीडियो शेडियो, आपको भी पता है अगर वीडियो जो 3 से 5 मिनट की होती है, 7 मिनट की भी ले जाओ तो इतना मुश्किल होता है उसको मुश्किल बनाना होता है। फाइनेंशियली। तो जब आपने फीचर फिल्म उस शक्ल की बनानी है 1.5-2 घंटे की, तो बिल्कुल, और उसमें है भी बहुत अच्छी कास्ट है बेसिकली, बड़े सारे सेलिब्रिटीज हैं। कौन कौन है? फवाद हैं, मिकाल हैं, रुबीना अशरफ हैं और सनम सईद हैं। वंडरफुल। हाँ, काफी अच्छी कास्ट है उसमें। तो वो लोगों को साथ मैनेज करना, मैं भी हूँ, इसीलिए तो इतनी अच्छी कास्ट है। तो वो सारे कराची से उनको मैनेज करना, लेके आना, ये वो करना, तो आई थिंक वो अभी फिलहाल थोड़ा ब्रेक में है। But you guys are doing a great job, both थैंक of यू you. सो मच। Thank you. And क्योंकि I've seen you both शुरू से, so you guys are doing an amazing job और अल्लाह आपको मजीद कामयाबी दे। आमीन आमीन आमीन। थैंक Boss। यू, थैंक यू। जी 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 ਹੁਣ बिस्मिल्लाह। ऐ तो तुसी कर देता है, हाँ जी। लेकिन ये वो वाली कॉम है ना कि अभी एक चीज रिकॉर्ड कर रहे होंगे, अगली 6 चीजें दिमाग में ज़हन फिल्म में चल रही होंगी, होंगी। चल हाँ। रही होंगी, तो हाँ। डॉक्टर साहब जी जी क्या हालात है? डॉक्टर उस्ताद जावेद बशीर, अभी जी, 2 जी, टाइटल तो मैंने आपको जी जी मजीद दे दिए। बिस्मिल्लाह, आप 3 भी दे सकती हैं। सितारा इम्तियाज याफ्ता। हाँ, जी जी थैंक यू। अभी के लिए मैं थोड़ा लाइव गुनगुना सकता हूँ वही गाना यारा वाला। ओहो, अच्छा नेक्स्ट क्या है? अच्छा नेक्स्ट में मतलब किस प्रोजेक्ट चीज पे काम कर रहे हैं? हाँ मेरे माशाल्लाह एक पर्सनल लाइफ का ना बताना, क्योंकि आपको पता है दूसरी तीसरी शादी पे मसला बनता है। अभी मेरी एक बहुत बड़ी जैज एल्बम तैयार हो रही है यूएसए में। फिर अभी मैंने 2 गाने ये किए। जिस बैंड के साथ आपने अभी हफ्ता पहले अभी मेरे 2 गाने रिलीज हुए हैं स्टीव मैसन के साथ। उसकी एक बहुत बड़ी स्टोरी है। अच्छा। उसकी जो वाइफ है वो कश्मीर की है, गोरी है वो भी। वाओ। तो बेसिकली अच्छा सही, हाँ, मैं समझ जब गया। मेरा अभी 6 महीने 7 महीने पहले की बात है कि उसकी वाइफ इतनी मेरी मुरीद बन गई वो देख के, ये तूने क्या किया की। उसने स्टीव को बोला, स्टीव मैसन फ्रॉम यूके, हाँ जी। उसने बोला कि अगर इस सिंगर के साथ तुम गाओगे तो मैं तुझे सिंगर मानूंगी। अच्छा, क्या बात तो वो बंदा मतलब लेजेंड है वो अपना एरिया का। तो उसने ही कॉल्ड मी, कहता कि जावेद साहब मेरे लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है आपकी रिस्पेक्ट के बारे में, कि जो मैं जिसको प्यार करता हूँ मेरी वाइफ है, मैं जिसके बगैर रह ही नहीं सकता। मतलब शी टोल्ड मी कि भाई जावेद साहब एक सिंगर हैं और एशियन है, आप इनके साथ गाएं तो मैं आपको सिंगर मानूंगी। जबरदस्त। फिर उसने मुझे कॉल की, उसकी मैनेजमेंट है बहुत बड़ी, तो वो उसने 2 गाने फिर हमने उनके अभी रिलीज हुए हैं, माशाल्लाह। पीस पे गाने हैं वो। और वो भी आपके YouTube पे हाँ जी अवेलेबल बिल्कुल है। बिल्कुल अभी रिलीज हुए हैं। अभी रिलीज हुए हैं। तो व्यूअर्स, बेहतरीन हल यही है कि जो हम बातें कर रहे हैं या आपको ऑनर सुनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप जाके प्रॉपर विद वीडियो ये गाने सुने और देखें, क्योंकि ऑडियो विजुअल जमाना है। हाँ, मैं गानों के नाम भी बता दूं। एक गाने का नाम है नो मोर, नो मोर। नो मोर। नो मोर। अच्छा। और एक गाने का नाम है ब्रिक्सटन फिश फ्राई। ब्रिक्सटन Fish फिश fry। फ्राई। हाँ जी, ब्रिक्सटन बिल्कुल सही। फिश फ्राई, ये बड़े यारा। डिफरेंट है, यूनिक है ना बड़ा। Unique। ये और काम यारा, है। अभी ये यारा जो रिलीज हुआ है हमारा। अच्छा, सो आपको बहुत मुबारक हो। Thank you, हमें अब शो को क्लोज करना है क्योंकि बातों बातों में लाइव गुनगुनाने का टाइम खत्म हो गया। लेकिन एक बात जरूर कहूंगी, मोर एंड नो मोर पे बॉस को टाइगर ने आके कहा, बॉस बॉस वो देखे मोर, बॉस ने किया नो मोर। इस बहुत ही बुरी जोक पे हम आज का शो कंक्लूड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू टू अ वंडरफुल शेफ। भाई शुक्र है मेरे लिए भी किसी ने तालियां बजाई है, मैं सारी जिंदगी याद रखूंगी, ये रिपीट joke पे था ना, बार बार that is देखूंगी घर really जाके। ब्लेस यू गाइस। व्यूअर्स, अपना ख्याल रखिएगा। जिंदगी रही तो कल मुलाकात होगी। मेरी बेटी नूर बानो की आज 3rd बर्थडे है। मेरी बेटी के लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह उसकी किस्मत अच्छी करे, उसे लंबी सेहत वाली जिंदगी बनाए दे और उसको एक अच्छा इंसान, लोगों के काम आने वाला इंसान, दोस्त शख्स बनाए। आमीन। खुदा हाफिज।